हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता जी मैम, कैसे हैं आप? जय माता दी मैम। हेलो, जय माता जी की आप मैम। लोग कैसे हैं? मैं कैमरा में भी दिखाई ही नहीं दे रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ अभी तो। भी नजर आ रहे हैं आप। जय माता दी मैम। जय अरे माता दी नजर आ मैम। रही हूँ मैं। जय माता दी। जय जय माता माता दी दी। जी। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो जय मैम? माता दी। बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं आप बढ़िया, कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। कुछ लोग अभी और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। ऐसा कोई मुझे लगता है डाउट तो होंगे नहीं, कोई नंबर अभी डाउट तो 1 2 3 4 किया हमने, कुछ खास नहीं किया, है ना? अब जब मैम तक डाउट तो कोई नहीं है, मैम डाउट तो कोई नहीं है। बट एक चीज पूछनी थी, प्रोनोलॉजी क्या होता है? प्रोनोलॉजी जो होता है अपने आप में एक 10 स्टेप्स हायर, हम अपने नाम को सक्सेस बनाने के लिए एक कोर्स है वो भी। ठीक है, वो डिफरेंट होता है। जैसे हम शार्डियन में अगर हम कहें, बहुत सारे जो लोग हैं हाईली रिप्यूटेड है, कई लोग जो हैं वो शार्डियन से ही करते हैं खाली नेम स्पेलिंग्स, एंड कुछ अच्छा, लोग जो है वो प्रोनोलॉजी से करते हैं। ओके। मैम हमारे ये कोर्स के कंटेंट में भी है ना नेम न्यूमरोलॉजी? नेम न्यूमरोलॉजी है, राइट। ऑफ कोर्स वो शार्डियन ही है जो मेनली पॉपुलर है, और उसी से पता चल जाता है। फर्स्ट स्टेप तो उसी से पता चल जाएगा, ओवरऑल चीजों को कैसे ठीक किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ उसे भी ठीक कर सकते हैं। और फिर होता है कि बहुत हायर लेवल आपको अपना बिजनेस अच्छा करना है, अपने नाम में सक्सेस क्रिएट करनी है, नाम से सक्सेस क्रिएट करनी है, बिजनेस के नाम से सक्सेस क्रिएट करनी है, तो फिर हायर वर्जन पे जाते हैं। अगर ये नहीं दोनों। तो अदरवाइज ये वाला जो आप कराएंगे वो भी हाँ, ओके है ना? राइट, राइट, ये ओके, जो हमारा नॉर्मली हमारे लिए काम आएगा वैसे ही कर। ठीक है जी, आज कम लोग हैं शायद। इज इट? मैम एक अभी क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ, एक एक करके पूछेंगे। हाँ जी, बोलिए। मैम ये कह रही थी मैं, कई बार ना कोई हमारे पास से डीओबी और नाम ऐसा आता है कि ऑलमोस्ट मतलब ठीक सा लगता है, बट उसकी लाइफ में फिर भी बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, तो क्या उसके स्पाउस का भी देखना चाहिए उस केस में? स्पाउस का, हाँ ऑफ कोर्स, किसी का भी हस्बैंड वाइफ का तो एक दूसरे पर इम्पैक्ट आता ही आता है। जैसे अच्छा, हम कहते हैं ना, इवन कि किसी पर हमारा लक अच्छा चल रहा है, फैक्टर सब कुछ चल रहा है, तो किसी से जी हाथ मिला लिया, जी है ना, तो भी नेगेटिव पावर्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो तभी जी। इसलिए बोलती हूँ मैं हमेशा कि हाथ भी मिलाने से पहले आपको सोचना चाहिए, आपकी वाइब्रेशन, वो सामने वाले का काम बनने शुरू हो जाएंगे आपसे मिलकर, आपसे हाथ मिलाकर, लेकिन जी। जिसकी वाइब्रेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, उसको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाता है। वो ओके मैं मैम, हम समझना लोग बहुत थैंक जरूरी है। मैं हम लोग केस स्टडी भी लेने वाले हैं आगे। हाँ, कोई स्टडी भी लेंगे ना। अच्छा। केस स्टडी, प्रोडिक्शन, टेस्ट भी देना पड़ता है यस यस। है ना? ये नहीं उस दिन एब्सेंट हो गए, उस दिन मैम मैं तो बाहर हूँ, कैमरा ऑफ, मैं तो बाहर हूँ। मैम टेस्ट रिटर्न होगा या ओरल? ओरल ही होता है टेस्ट, मतलब आपके पास क्लाइंट आया तो आप कैसे देखोगे उसको, कैसे जवाब दोगे? प्रवीण जी म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है पीछे से। हाँ, सो आप उसको कैसे जवाब दोगे? आपको ये भी तो सिखाना है ना, आप कैसे जवाब दोगे। प्रवीण जी म्यूट कर लीजिए। मैम प्रवीण जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हम्म, बोलो ना। मैम एक्चुअल मुझे है ना आपको रोज सुनना है, ऐसे हो रहा है, तो आप ब्रेक मत लीजिए क्लासेस के लिए। हाँ, 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 वही है कि सबका अपना शेड्यूल जो भेजा हुआ है वही रहने वाला है। डोंट वरी, है ना? जो ये शेड्यूल बनाया है वो ऐसा बनाया है कि किस दिन आपको ब्रेक्स चाहिए, रिक्वायर्ड है, अगर मेरे करिकुलम में कोई रिक्वायर्ड है तो ब्रेक्स है, वरना सीधा चलेंगे। बहुत ज्यादा गैप करने से भी अच्छा नहीं है ना? और कुछ कुछ एक एक दिन का बस एक एक रिकॉर्डिंग सुनते चलो, आगे चलते चलो। प्रवीण जी म्यूट कर लीजिए, ध्यान ही नहीं है प्रवीण जी, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिए।
है ना, कॉल करने के अनुज से बात करता हूँ एक बार से, उनको बोला भी था। प्रवीण जी म्यूट कर लीजिए। प्रवीण जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? वो अपनी मस्ती में मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम हमारे इस कोर्स के कंटेंट में एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है, हाँ ये हाँ, वाला, और डिटेल्ड है, एक डिटेल्ड है। स्पेशलाइज्ड मोबाइल का एक कोर्स आता है, वो सेम ही है या डिफरेंट है? स्पेशलाइज्ड ही है ये कोर्स जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, वो स्पेशलाइज्ड ही है। जो कई लोग आपको 4-4 5-5 करते हैं, वो कंप्लीट है पूरा ही। तो मैम स्पेल और नेम ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? स्पेल और नेम, स्पेलिंग से आपको प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगी, प्रेडिक्शन भी सिखाऊंगी नेम स्पेलिंग से। मैथ्स टू है, वो हर चीज कवर करूंगी मैं, डोंट वरी। बस मैम समझ में आ जाना चाहिए। आएगा बाबू, बिल्कुल, मेरी तो हर चीज समझ आती है, डरो मत, बस डरो मत, आप में चेंजेस आएंगे। पॉजिटिव रहिए तो समझ में आएगा, पॉजिटिव हाँ, रहिए। राइट राइट, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल सही कहा। मेरे को आज ना ग्रुप परमिशन चैट ऑफ करनी पड़ी, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू से एनीथिंग नेगेटिव। कुछ भी आपने बोला वो सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट, ये तो इसीलिए है मैं ही। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैंने बोला हुआ है। एक ना प्यारी माँ भी हूँ और एक तरह से मैं स्ट्रिक्ट माँ भी हूँ, ठीक है ना, कि मैं बिल्कुल भी आप सबका, मैंने अगर लिए सोचा है कि आपके लोगों की सबकी लाइफ दुर्गा में, माँ भी, दुर्गा माँ। हाँ दुर्गा माँ भी है ना, सोचा है कि आप लोगों को फायदा होना चाहिए, आपकी सक्सेस लाइफ में आनी चाहिए, तो आनी ही चाहिए, राइट। कोई मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी मैम पहले? मेडिटेशन, हाँ, अभी ओम चैंटिंग करते हैं, बस ओम चैंटिंग करते हैं। ठीक है एक बार मैं पीडीएफ मैम, फोन मेडिटेशन का भी एक सेशन ले लिया करो सुबह। 31 हो गए मैम, चालू करना चाहिए, 31 हो गए। हाँ हाँ हाँ, 31 हो गए, मैं सिर्फ 4। मैम कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उनको आप लोगों ने ग्रुप में नहीं जोड़ा, उन्होंने फुल पेमेंट कर दी है। ये रूपाली जी लिख रही है क्या? पता नहीं क्या नाम था, भारत DND का नाम था, एक शोभा थी। वो तो मैंने तो डाल दिया। आज सुबह तक क्या अभी भी मैसेज आ रहे थे मेरे पास, अभी भी आ मैंने रहा था। सबको पर्सनली मैसेज व्हाट्सएप कर रही हूँ, है ना। अभी ये रूपाली जी को भी भेजा हूँ। वो थोड़ा सा आज छुट्टी भी थी इसका, थोड़ा सा, इसलिए शायद कल ऐड हो जाएंगे सारे। मैडम सुन पा मेरा रहे हैं चश्मा टूट गया मैम। बहुत आवाज बहुत आवाज कम आ रही है। देवी प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम, बोलो जी। 11, 12, 13 तारीख को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देना। मैं आपसे ब्रेक की बात कर रहा था भाई, कोई आप पर्सनल वाली बात कर रहे थे, आप सबका सोच के नहीं, आप अपनी सोच के कर रहे थे। ओके, जैसे भी कह लो मैडम। हाँ हाँ, म्यूट कर मैं बताऊं, लीजिए। सारे कामकाजी आदमी आपके पास है ना। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। कौन, मैं? हाँ हाँ, नहीं हेलो नहीं, ठीक है, हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए, मैंने सुन लिया सब। वो अब वो करेंगे, चांट करेंगे सभी। मैडम, शेड्यूल कर दो ना इसको। वो करिकुलम को देखकर बनाया गया है, जब चाहिए शेड्यूल वो ब्रेक तो तभी बनेगा ना, है ना, इसीलिए। मैडम आपने कहा था अल्टरनेट डेज पे क्लास होगी। ऑल्टरनेट नहीं कहा था मैंने, कहा तो करिकुलम के हिसाब हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन 5 दिन, जो शेड्यूल के हिसाब से होगा, जितना रिक्वायरमेंट है। अब मुझे भी तो देखना कि ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, अच्छा ये स्टूडेंट्स के बताओ, जब मैं दिमाग में बाहर डाइवर्जन हो होऊंगा, मैं जाए। अटेंड नहीं कर हाँ मैं हाँ हाँ, वो अटेंड नहीं कर पर्सनल पाऊंगा थोड़ा आ मैडम, गया ना तब आपका, हाँ ठीक। आप रिकॉर्डिंग तो उसका सुनिएगा। अच्छा, सबको म्यूट कर दो। किसकी आवाज आ रही है? अभिजा जी, अभी भी आपकी आवाज आ रही है शायद, म्यूट करना। मैं तो सबको म्यूट कर दी। ओम चैंटिंग करते हैं।
इधर उधर से सब सब तरफ से दिमाग हटा देंगे। अभी हम सिर्फ अपने फोकस करेंगे सब्जेक्ट को लेकर जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सोने से पहले कुछ भी हो आपको ओम चैंटिंग 5 मिनट करना ही करना है। ओम ओम। ओम। So yes, आज डे 2 में सीखने वाले हैं हम। यहाँ तक 1 2 3 4 कर चुके थे। अब हम चल रहे हैं नंबर 5 की तरफ। और ऑफ कोर्स हम सबसे बात भी करते हैं, जिनका 5 होगा हम उनसे बात भी करेंगे। सो 5 नंबर बुध प्लैनेट है। बुध प्लैनेट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट। फास्टेस्ट प्लैनेट के साथ साथ ये सूर्य और अर्थ के बीच के 2 प्लैनेट्स होते हैं, इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, बुध और वीनस। क्यों हम सबसे ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं? हमारी बुद्धि जो है वो इंटरनली जब हम बात करें तो इस पर इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, राइट। तो मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, बहुत तेज चलता है। बुद्धि क्या हमारी सभी की बहुत तेज चलती है, नॉट दैट ओनली नंबर 5 के लिए, बुद्धि हमेशा बहुत तेज चलती है। जितनी देर में हम ख्याली पुलाव बना लेते हैं, है ना, ख्याली पुलाव कितनी जल्दी बनते हैं। एक पर्सन से आपको पता चलेगा, 5 नंबर वाला तो और स्पीड में होता है आपसे। एक आपको पता चले, प्लान पता चले कि आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला, ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी प्लानिंग कर लोगे उस 1 लाख रुपए करने के हवाले, है ना। कितना तेज दिमाग चलता है, बुद्धि कितनी तेज वर्क करनी शुरू हो जाती है ना। अच्छा लगा ना 1 लाख रुपए सुन के, हाँ शायद मिलने वाला है। यस, बहुत अच्छा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बुद्धि का यूज जो है वो सही सेंस में कर पाएंगे। अब जो नंबर 5 वाले हैं इज द फास्टेस्ट प्लैनेट और नोन फॉर स्पीड, बहुत तेज स्पीड है बुध की। ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ये एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट का मतलब हमेशा उड़ने को तैयार। कम्युनिकेशन यानी वाणी का कारक, बोलने का, राइट, वर्सेटैलिटी है। सो अगर हम हिंदी में कहें तो बुद्धि इंटेलेक्चुअल पावर को बताती है। गुड कम्युनिकेटर होते हैं नंबर 5 वाले लोग, वर्सेटाइल होते हैं, अलग अलग तरह की इनमें क्वालिटीज होती हैं, और ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। ये कोहिनूर हीरे के समान है, बैलेंस्ड क्वालिटी है। कैसे? अगर एक कोहिनूर हीरा अगर हमने ऑफकोर्स उसको संभाल के रखा तो बहुत फायदे होने वाले, राइट। अगर यही कोहिनूर हीरा को आप रोड पर रख दोगे तो पता नहीं विद इन अ सेकंड कौन उठा कर ले जाए। क्यों? अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नंबर 4 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इनोसेंट है, बच्चे जैसा कारक है, इसीलिए बैड सोसाइटी प्रोन भी है। सोशल लैविशनेस इनको पसंद होती है, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग। क्यों? क्योंकि इनकी किस्मत प्रिंस होता है ना, प्रिंस को हमेशा राजा क्या टाइट करके रखता है। नहीं तो अगर प्रिंस बिगड़ गया, उसको पता है पीछे बहुत पैसा है, उसको काम करने की जरूरत नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, उसको काम ही नहीं करेगा। ना अपने, ना राजा का बेटा, उसको ना लड़ना आए ना कुछ करना है, वो तो सोया रहेगा क्योंकि मेरे पापा के पास तो बहुत पैसे हैं। ऐसा ही
सेम प्रिंस का बिहेवियर होता है। अगर आप चाहें तो उनको इतना रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, पावर्स उनकी इनहांस कर सकते हैं ताकि दे कैन डू वेरी वेल इन लाइफ, और उनको वैसे भी बोर्डम जल्दी हो जाता है। लकीएस्ट है टू बॉर्न विद, इसीलिए नजर भी बहुत जल्दी लग जाती। लवर फॉर फ्रीडम एंड चेंज, इनको चेंजेस लाइफ में बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। सो नंबर 5, बुध प्लैनेट की बात करें तो जिस माहौल में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें लव ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, ग्रेट एंटरटेनर है। अगर मेल्स के साथ रहेंगे तो मैस्कुलाइन बातें करेंगे, मेल आदमियों वाली खूब बातें ऐसे करेंगे। एंड अगर फीमेल्स में भी पार्टी में उनकी साइड में गए तो वो भी सभी इनकी कंपनी इंजॉय करेंगे। खुशनुमा माहौल, खाने के लिए हो सकता है खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद करें। कुछ ना कुछ जो है एंटरटेनिंग इनको पसंद है, इनको बोर्डम नहीं पसंद, इनको हर कुछ ऐसा क्या कहते हैं, फनी कपिल शर्मा वगैरह देखना, है ना, फन इन्वायरमेंट इनको पसंद हो। अच्छी क्लेवर है, एक्शन है, रैप्टेबल है, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा है। लेकिन हर चीज इनके दिमाग से होती है। मतलब अगर इनका दिमाग कहेगा तो ये पतले हो जाएंगे, ये दिमाग इनका कहेगा तो ये मोटे हो जाए, वो हिलेंगे ही नहीं, कुछ जिम विम कुछ नहीं करेंगे। और कभी इनको दिमाग में आएगा कि मैं तो इतना मोटा हूं, मुझे तो पतला होना चाहिए, तो खूब भागा दौड़ी करके वो अपने आप को ओरिजिनल ठीक शेप में बना लेंगे। सो बुद्ध की पावर अगर कहें तो बुद्ध की पावर ऐसी है कि बुद्धि जो है ऑफकोर्स इनकी बदलती रहती है, और ये खाली नहीं बैठ सकते, इनके पैर में पहिया होता है, बोर्डम जल्दी हो जाता है। नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं वो जल्दी बोलना और चलना शुरू करते हैं, और इनको घूमना फिरना पसंद है। खाने की बात करेंगे तो खाने में भी ऐसा ही होगा। 5 नंबर लाइक एन एयरपोर्ट, घूम फिर कर खाना पसंद है। जैसे मैंने कहा कि कुछ देखते हुए खाना पसंद है, वो भी कर सकते हैं। एंड इट्स लाइक इनको मूवमेंट पसंद है, घूमना फिरना, इधर उधर जाकर खाना खाना। हरी सब्जी खा सकते हैं, दालें उनको वैसी पसंद आती हैं, दालें खा सकते हैं, और थोड़ा घूम फिर कर चीजों को खाना पसंद होता है। मतलब कहना वहां की फेमस है, ये चीज वहां की फेमस है, वहां चलो चलते हैं, वहां खाना खाते हैं। घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए प्लीज। ओके, सो दे लाइक टू बी एन एयरपोर्ट, हमेशा उड़ने को तैयार है। अब नेगेटिव पावर्स इनको तो बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये कोहिनूर हीरा है। तो दे प्रोन टू फॉल इनटू बैड कंपनी, मतलब बैड कंपनी में बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि इनको नजर जल्दी लग जाती है, इनके काम जल्दी जल्दी बन रहे होते हैं, तो सामने वाला भी देख रहा होता है, तो इनको, और इवन की फ्रेंड्स, क्योंकि नंबर 5 क्या है, फ्रेंड्स का कारक है, दोस्तों का कारक है, दोस्तों में बिजी रहना। जहां पे भी आप देखोगे ना किसी पर्सन की चार्ट के अंदर आपको 55, 555, 4x5, 3x5 दिख रहा है, पक्की बात है वो पर्सन जो है वो फ्रेंड्स में बिजी रहता है। प्रेडिक्शन दे देना सीधा सीधा, है ना। उसको घूमना फिरना पसंद होगा, और इवन की बैड सोसाइटी में भी जा सकता है। तो 5 इज द फास्टेस्ट प्लैनेट है, और ये रिच क्विक स्कीम्स में फंस जाते हैं। एक पर्सन ने बोला कि मैंने तो ये, क्योंकि जॉब के साथ एक बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के साथ इवन की इनकी वाइफ अगर कहेगी तो उस वाइफ को भी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अगर नंबर 5 वाला एक मेल है तो, और इसका फ्रेंड, अगर इनका फ्रेंड बोलता है कि मेरे को ना शूज के बिजनेस में तो बहुत फायदा हुआ, इन्होंने क्या किया, कहते ठीक है मेरा भी पैसे लगा दे,
एक पर्सन ने बोला मुझे शेयर मार्केट में बहुत पैसा फायदा हो रहा है, तो ये कहेंगे मैं भी अपना पैसा शेयर मार्केट में भी लगा देता हूँ। फिर तीसरे ने बोल दिया कि मैं फोन की दुकान खोल रहा हूँ, मुझे तो बड़ा फायदा होने वाला है ना, और मैंने मेरा मेरा वो दोस्त बड़ा अच्छा कर रहा था। दोस्त दोस्त दोस्त, मम्मी की नहीं सुननी, दोस्त की सुननी है। राइट। तो नंबर 5 वाले ऐसे होते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज, वर्सेटैलिटी होती है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। एंजाइटी इनके काम हिसाब से ना बने तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। प्रोन टू गो टू बी सोशल लैविशनेस, यानी ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सेल्फ इंडल्जेंट लाइफ जो इनको पसंद होती है। अब ये नंबर 1 और 5 वाले में दो में फ्रीडम पसंद होती है, ये मैंने बोला। अभी फ्रीडम दोनों में डिफरेंट होती है। सो अगर नंबर 1 वाले को फ्रीडम पसंद है, सामने वाले ने कोई आपसे बात कर रहा है, कोई समझदारी की बात कर रहा है, तो आप उसको अडेप्ट कर लोगे। लेकिन जब 5 नंबर वाला किसी बैड सोसाइटी प्रोन में हो जाएगा तो आप उसको वापस नहीं ला पाओगे, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं आपकी, वो सिर्फ दोस्तों की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहले इसको कंट्रोल करना जरूरी है, बाद में नहीं, पहले ही टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल लाना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, लेजी हो जाते हैं, लकीर के फकीर हो जाते हैं। इनका मन करेगा कि मैं 4-5 करोड़ रुपए बैंक में डाल दूं और मंथली मुझे उसका पैसा आता है। राइट। हाँ, अपनी डिसलॉयल भी हो सकते हैं लव एंड मैरिज में। क्यों? अगेन इनको, जैसे हमने कहा, सोशल लैविशनेस का भूत होता है। एंड अगर इनको कोई चीज पसंद आ गई, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए, तब भी इनको वापस जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता। सो ये लोग जो हैं क्रिटिकल भी हो जाते हैं, एंड दूसरों पर फेथ करना भी इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इनके काम जल्दी बन रहे होते हैं ना, तो इनको लगता है कि इवन कि किसी को थैंक यू भी बोला, अनअप्रिशिएटिव है, थैंक यू भी बोला तो पलट कर जब जैसे फेस पलटेंगे ना, वैसे ही मन में ख्याल आएगा कि जो आपने मेरे को जिसके लिए मदद किया उसके लिए मैंने आपको पे भी किया है, ऐसा भी दिमाग में आ सकता। राइट। सो जिनका मन में भी ऑफकोर्स क्या चीज है, वो अच्छा भी है, बहुत अच्छा इनोसेंट भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा दिमाग भी यूज कर सकता है। तो 15 दिन मूड अप्स एंड डाउन, कुछ ना कुछ ऐसा लगता ही है इनका। तो पर्सनल साइड की बात करें तो ऑफकोर्स ये जीवन को जीना जानते हैं, हैप्पी इन्वायरमेंट इनको पसंद है, डलनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाएंगे? अगर उनकी वाइफ या हस्बैंड वाइफ दोनों घूम फिर रहे होंगे तब नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे फिर, है ना? ऐसा नहीं कि जरूर एक्स्ट्रा मैरिटल होना ही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि हस्बैंड वाइफ का। जैसे हम कहें नंबर 5 वाला और 8 वाला, 5 एंड 8 का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन, घूमते फिरते हैं वो, बहुत सारा कॉम्बिनेशन में 5 एंड 8, हस्बैंड वाइफ में 5 एंड 8 आता है, और अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। राइट। और अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करते। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर वाले से शादी करने से पहले आप ये समझ लो, ये 5 नंबर वाला आपके इशारों पर नहीं चलने वाला है, उसको जो पसंद है वैसा ही करेगा, किसी के हिसाब से नहीं करेगा, अपने स्पाउस के हिसाब से नहीं चलेगा, अपने हिसाब से ही स्पाउस को चला। राइट। तो कौन कौन है नंबर 5, कोई बताना चाहते हैं? यहाँ सजेशन ले लेते हैं फटाफट। सजेशन है, ट्राई नॉट टू फोर्स योरसेल्फ ऑन पीपल, अपने आपको दूसरों पर फोर्स नहीं करना चाहिए। ट्राई टू कंट्रोल योर मूड स्विंग्स, डू नॉट गेट बोर्ड इजीली विद थिंग्स, चीजों में जल्दी बोर नहीं हो जाना चाहिए। एंड ट्राई टू रिट्रेन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग, दोस्तों को लंबे समय तक निभाना चाहिए दोस्ती में। अच्छा जी, बबन जी हैं क्या? हाँ जी, बताइए बबन नमस्ते जी अपने बहन, बारे में। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी, बताइए। मेरा मूलांक 5 है। तो आपका नेचर जो ऐसा था, अभी हाँ कम हो गया होगा। कंडक्टर हाँ नंबर जी, क्या है? 8। 8, 5 एंड 8। तो अच्छा है, आपको तो घूमने फिरने का ऑफकोर्स पसंद ही है। हाँ, कंपैरेटिवली जो अदर 8 है उसकी परेशानियां लाइफ में जितनी है उतनी कब परेशानियां आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है हो, आप अपने बुद्धि से क्रिएट कर सकते हो चीजों को। हाँ, ये मैनेज हो जाता है, बस केवल एक बीमारी रहती है हर समय।
हाँ हाँ हाँ, वो तो जॉइंट पेन्स एंड ऑल। हाँ, वो स्टमक और जॉइंट्स पेन। हाँ करेक्ट, वो तो स्टमक है, स्टमक बुद्ध क्या है, स्टमक ही है जी, ना। ओके, बाकी जो ऐसे आपने बताया वो एकदम ठीक है। ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। विजय जी। आपने बोला वो सही है, मुझे बहुत शौक है घूमने फिरने का, और ओके, जहाँ भी जाता हूँ फैमिली, मेरे मेरे दोस्त लोग पहले अकेले अकेले जाते थे, मैंने शुरू करवा दिया कि साथ में फैमिली लेके चलेंगे। वेरी गुड, ये तब तो से अच्छा किया आपने। एक एक साल में एक बार अब्रॉड, एक बार डोमेस्टिक, ऐसा करते हैं हम वेरी लोग। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनम्यूट हो गए आप, हाँ जी, दोबारा बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, विजय जी कुछ बोल रहे थे, मेरे को लगा दोबारा और कुछ बोल रहे थे, विजय जी। हाँ, आया आवाज मैम? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ, जैसे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि ऑलमोस्ट 70-80% तो मेरा मैच करता ही है। थोड़ा लेजी हूँ, हूँ मैं। आएगा ही आएगा, ठीक है। यस, अनुराधा जी। मैम ये ना मेरे हस्बैंड का नंबर है, वाइफ ड्राइव अच्छा। का नंबर। सही है। मैम है तो सही, परंतु एक तो ना उनका ना वो मतलब सबसे वो गलत सा लगा कि इन्हें चलना फिरना वगैरह पसंद है, बोलना बस बैठे रहते हैं टीवी में सारा दिन। नहीं नहीं, हमने लड़कियों। कहा था चलना बोलना जल्दी सीखा होगा, अच्छा। जब बचपन से शुरू करते ना बोलना चलना शुरू करते हाँ हैं, हाँ तो 5 नंबर वाले जल्दी करते हैं। हाँ, ये है कि लड़कीबाजी करते हैं, बाकी ड्रिंक व्रिंक तो कुछ नहीं करते। अब हाँ 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 लड़कीबाजी हाँ। अभी छुट्टी है इनकी, 50 साल के बुढ़े हो रहे हैं तो थोड़ी कम हुई है। सही पर ये है। है 8 नंबर इनका वही बनता है लास्ट में, कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर। वो कुआ नंबर इनका 8 बनता है, कंडक्टर नंबर तो 4 बनता है। ठीक है, परंतु ये ना किसी से भी बोलना पसंद नहीं करते, ये बहुत सेल्फिश लोग है, बहुत हाँ। सेल्फिश लोग, इतने जो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखे। ये सामने दिखाएंगे कैसे और अंदर से गुंडे होते हैं। ऑफ कोर्स, कंडक्टर नंबर हाँ में भी देखिएगा, हाँ ठीक हाँ है। मैम का मतलब पहले की लाइफ तो शायद इनकी ऐसी ही रही है, सही कहा वो तो, हाँ है ना। किसी के भी नहीं होते, होते किसी के भी नहीं, ना माँ बाप के ना बहन पति के। ठीक है जी। ओके, हाँ जी, दिलेंद्र जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैमरा तो ऑफ है आपका। हाँ मैडम, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए कैमरा ऑन अच्छा नहीं अच्छा, किया। ठीक है, ओके जी। तो ये मेरे सिस्टर का, मेरी वाइफ का, दोनों का मूलांक है 5। अच्छा, ओके। हाँ, और वाइफ का मूलांक अपना ड्राइवर और कंडक्टर 5-5 ही है। अच्छा, ओके। जी हाँ। तो ऑलमोस्ट 60-70% मैच होता है। पर ये लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मुझे तो बोलने देती ही नहीं, ना बहन बोलने देती है ना बीवी बोलने देती है हाँ, सही। कंटिन्यू। और इनका सारी नेचर बारात थोड़ा ये निकाले, अनुराधा जी ने अपने पति की निकाली, दिलेंद्र जी ने अपनी वाइफ की निकाली। नहीं, ये तो चलने देती ही नहीं है। मतलब अपन कुछ भी हाँ। बताइए, यदि कुछ अपन ने सजेशन भी, पर ये दे आर गुड इन हाँ, सजेशन, मतलब उनके या सजेशन काफी अच्छे होते हैं। और जो आप बोले कि दिमाग तेज होता है, तो हाँ, अपन एक चीज यदि उनको बताए तो उसके बाल की खाल निकालने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब हाँ, और टॉकेटिव भी है। या फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा है। हम्म और मतलब आई थिंक इनको थोड़े इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, मतलब ऑलरेडी क्या घटने वाला है या समवन हाउ टू बिहेव, ये सारी चीजें उनके साथ होती है। मतलब मेरी वाइफ के साथ तो होती है, तो वो काफी बार बोलती है कि वो पर्सन देख के बात करके उसको जज कर लेती है कि ये इस टाइप का पर्सन होगा, और आफ्टर सम टाइम मीन्स वो वैसे ही निकलता है। मतलब उसका हॉल ग्रिड में प्रिडिक्शन का। देखना है वो, 5-5 में नहीं आता, इंड्यूशन वाला नहीं आता, उनका देखना पड़ेगा चंद्रमा कैसा है, ठीक है ना। वो जी हाँ, नहीं, चंद्रमा आई थिंक उसका स्ट्रांग है, उसको मदर से हाँ, हमेशा करेक्ट, हेल्प मिलती है। यस यस, मदर से हमेशा हेल्प मिलती है, मदर इज हाँ, ऑलवेज सपोर्टिव। वेरी गुड। सपोर्टिव मतलब चंद्रमा हाँ स्ट्रांग है, उसका काफी स्ट्रांग है। हाँ, आपको सेम। समझ आ गया ना, इंड्यूशन पावर वहां से आता। ओके, सेम मेरी बेटी का भी चंद्रमा काफी स्ट्रांग है, तो सिर्फ हम्म, मेरा ही वीक है। मैं चेक किया। कोई बात नहीं, आपको सपोर्ट मिल रही है ना, हाँ, उनसे सपोर्ट है। मिलने मतलब दीजिए। यही चीज देखिए कि जब तक के बहन थी, हाँ मतलब जी। साथ, जब तक
जब तक कि सिस्टर साथ में थी, उसकी शादी होने की थी, तब तक के मेरा फाइनेंशियल बहुत अच्छा था। बट जिस दिन उसकी शादी होके गई तो बोलते हैं ना घर की लक्ष्मी चल जाती है, तो सेम थिंग हैपेंड विथ मी। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो पता नहीं, अब तो अच्छा। काफी साल हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपको ये बताती हूँ, सही बात याद दिलाई मुझे दिलेंद्र जी ने। हम जब कोई भी आपका काम बनते हैं तो बोलते हैं ना बेटियों को दिया जाता है, बेटियों को दिया जाता है। इवन की बेटियां शादी भी हो गई उसके बाद भी सालों साल तक जा रहा है जी, होली का भी जा रहा है, दिवाली का भी जा रहा है। वो कारण क्या होता है? तो बता सकता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है, जो बेटियां होती हैं वो नंबर 5 होती हैं। सो आपको अपॉर्चुनिटीज आना जो है इस पर निर्भर करता है। अगर आप अपना बुद्ध अच्छा करना है तो 5 नंबर वाले को आप देते हो कुछ, नॉट दैट खाली बेटी, बेटी का सब्स्टिट्यूट है 5 नंबर। तो अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ जो है वहीं से ही आता है, इसीलिए ही दिया जाता है बेटियों को। या हम कह सकते हैं कि दिवाली पे भी देना, कहते हैं ना, नहीं नहीं बेटियों को तो देते जाना। क्यों? क्योंकि अपना बुद्ध जी अच्छा कर रहे हैं वो। समझ आई ना? ओके। यस, जी ओके। राकेश जी, हाँ जी, नमस्कार मैम जी। नमस्ते जी। हाँ जी मैडम, मेरा भी 5 नंबर है, अच्छा जी। ड्राइवर। हाँ, तो मैंने सही महीने में बहुत तेजी से ना तरक्की की थी, लेकिन 8-10 साल से ना थोड़ा अप डाउन चल रहा है। लेकिन पहले मान लीजिए कि 20-25 साल से शुरू करके 45 साल तक मैंने खूब पैसा कमाया। 2016 के बाद सारा डुबो दिया। अच्छा, वो चेक कर लेंगे, है ना? अभी दशाओं में पहुंचेंगे ना तो हम हाँ जी, हाँ डिटेल्ड जी, देखेंगे। कुछ जोड़ा हाँ जी। हुआ आपने उस टाइम पे तो बैंकों में जोड़ा होगा पैसा। मैडम सब चला गया है, सब का सब। अच्छा ठीक है, तो दोबारा कर दें। हाँ जी, हाँ जी। मैंने इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ भी भेजी थी पहले। हाँ, तो वो कर देंगे ऑफ कोर्स। ये हाँ समझना जरूरी है, मेन ना समझना जरूरी है कि अपनी दशा कब क्या चल रहा था, कब अच्छा था, कब बुरा था। हर चीज देखकर हम उस हिसाब से रेमेडीज कर सकते हैं। पहले उसकी डिटेल्ड में पहुंचेंगे हम। राइट, हैंड डाउन कर लीजिएगा। विजय जी कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ जी विजय जी। मेरा भी ऐसा हुआ था, जब मेरी हम्म बेटी का जन्म हुआ तो हम्म मेरा प्रोग्रेस चालू हुआ। उसकी शादी हम्म हो गई, वापस डाउनफॉल चालू हो गया। अभी मेरी हम्म पोती हुई तो फिर वापस ऊपर जा रहा। ठीक है, बढ़िया। और इवन की 5 नंबर वालों को ऐसे इसीलिए हम रेगुलरली रेमेडीज भी करते हैं। एक पावरफुल रेमेडी, इतनी पावरफुल है ये कि आप ट्यूसडे के दिन अगर नारियल खरीदते हैं, 5 बार करके देखिए, मेरे कहने से आप 5 बार करके देखिएगा। ट्यूसडे के दिन हम नारियल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम वेडनेसडे के दिन नारियल नहीं खरीदते हैं। सिर्फ घर में रखना है, घर के मंदिर में नहीं रखना, सिर्फ घर में लाकर रख देना है। और आपने वेडनेसडे के दिन आपने गणपति देव के मंदिर में जाना है और वहां पर आपने हाथ में इस नारियल को रखकर अफर्मेशंस करनी है कि मेरा ये काम अच्छा हो रहा है, स्पेसिफाई करते हुए मैं महीने का इतना अचीव कर रही हूं, जितना हम कर रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा बढ़ाकर हम बोलेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो भी काम रुके हुए हैं, कोई पैसा रुका हुआ है, अड़ा हुआ है, आप कुछ भी ऐसा अफर्म कर सकते हो। नॉट ओनली मनी, कुछ भी चीजें हैं आप ठीक से अफर्म कर सकते हो। कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, ये बहुत अच्छी रेमेडी वर्क करती है। इसको तो कॉन्टिन्यूशन करना चाहिए। फिर भी आप 5 वेडनेसडेज तो जरूर जरूर कर देखना, बहुत ही अच्छी रेमेडी। ठीक है, हम बात करते हैं वीनस नंबर 6। ये है राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य वीनस, है ना? और ये भी गुरु है। तो हर जो हम बोलते हैं, कोई भी बोला जाता है 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, उन सबका मीनिंग होता है। अब वो मीनिंग का लॉजिक तो शायद पहले आप लोगों को नहीं पता था, मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग है ना? गुरु की पावर्स नंबर 3, बहुत हर चीज करना है, वाइजली करना है, कैश ट्रैप नहीं होना है ना? कुंडली दिखाने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि 1000 रुपए ले लो जी कुंडली मिला दो, नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, वो कैश ट्रैप में नहीं फंसेंगे।
है ना, और अपने आप को झूठ वूठ उनसे नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर हम नंबर 6 की बात करें तो वो फायदे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु हैं पर राक्षसों के गुरु हैं। उनके लिए क्या हो गया, मनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है, लव इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिहेवियर ही समझो, राक्षस प्लैनेट का बिहेवियर है गुरु, ऐसा नहीं कि गुरु नहीं है, गुरु है, लेकिन कैश ट्रैप हो सकते हैं। दोनों का नेचर डिफरेंट होने की वजह से 36 का आंकड़ा कहा जाता है। सो वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, ऐसा है ये राक्षस, सुंदर है ना। और हम कहें पैसा, कैसा होता है पैसा, अट्रैक्टिव, ऐसे ही ये खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं। आप ड्रेसिंग सेंस के लिए, उनकी ड्रेसिंग सेंस के लिए आप उनको देखोगे, क्योंकि उनको सुंदर एक्सक्लूसिव चीजें पसंद है, मतलब अलग, नॉट जरूरी नहीं कि हर चीज बहुत महंगी महंगी ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। एक्सपेंसिव कार्स, वॉचेस, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, थोड़ा महंगा ही होना, है ना, वो पसंद होता। ड्रेसिंग सेंस, अगर हम किसी भी चीज को रॉ चीज को थोड़ा सा और बढ़िया कर दे, एक्सक्लूसिव बना दे, फॉर एग्जाम्पल एक रॉ घर है, उसमें हमने इंटीरियर डेकोरेशन कर दी, बहुत सुंदर सा बना दिया, फेस को मेकअप लगाकर बहुत सुंदर सा बना दिया, कपड़ों में सुंदर कपड़े पहन लिए, अट्रैक्टिव कपड़े पहने, अट्रैक्टिव आपने वॉचेस देख ली। कोई नॉर्मल सी चीज इनको पसंद नहीं आती, हर चीज जो है वो थोड़ा यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, वो चीजें इनको पसंद आती है। सो ऑफ कोर्स ये लोग जेनरस तो हैं, म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है। विमेन्स आर फ्रॉम वीनस, वीनस विमेन को अगर स्पाउस कहें स्पेशली तो वीनस कारक है, ब्यूटी, लग्जरीज, एंटरटेनमेंट, रोमांटिक, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। किसी को आप पैसा भी काउंट करते देख लोगे तो भी आपको एक अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएगी, है ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और आर्टिस्टिक। अब ये लोग क्या होते हैं, ये चाहे मेल ही क्यों नहीं होंगे, अपनी वाइफ कहीं गई हैं या हस्बैंड कहीं गए हैं तो फोन करके पूछते हैं, बच्चे कहीं गए हैं फोन करके पूछेंगे कब आने वाले हो, कैसे आने वाले हो। मेल, ज्यादा मेलों को ये भी नहीं पता होता उनका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, लेकिन नंबर 6 वाला ड्राइवर कंडक्टर जो है उसको पता होगा उसका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये सब कुछ पता होता है। इसके साथ साथ इवन की नॉट ओनली वो खुद ऐसे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि उनके फैमिली वाले भी ऐसे ही हो, उनका स्पाउस भी ऐसा ही हो, घूमना फिरना। जैसे हमने कहा 5 नंबर और 6 नंबर, क्योंकि इन प्लैनेट्स हैं, इनको घूमना फिरना पसंद है, ये जीवन को जीना जानते हैं, दिल से जीना जानते हैं, इनर प्लैनेट्स है, दिल से जीना जानते हैं। आउटडोर, आउटिंग, ट्रैवलिंग, हर चीज सुंदर, अच्छा कुक हो सकता है। और नेगेटिव बात करें तो पैसा तो चाहिए, नेगेटिव यानी अगर खराब हो गया इनका शुक्र, है ना, या हम कह सकते हैं तो क्या मैनिपुलेटिव, जुगाड़ू करके कहीं भी पैसा तो चाहिए, ऑलवेज इन हरी, कुछ जल्दबाजी में होंगे, क्रिटिकल ऑफ अदर्स, ऐसा हो जाएगा कि पैसे से सब चीजों को खरीदना, ऐसा दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। स्पेंड लैविशली, पैसा आता है ना तो हर इंसान क्या उस टाइम पे पैसे से क्या दूसरों को तोलने लग जाता है, पैसे से तोलने लग जाता है रिश्तों को, तो वो भी। एंड क्रेव फॉर सोशल लाइफ, सोशल लाइफ का क्रेव होता है। इवन कि अगर वीनस खराब हो गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, प्रोन टू एडिक्शन हो सकता है, एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर इनको अपने जो स्पाउस से जैसे डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी तो वो अल्कोहल में जा सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल में भी जा सकता है, क्योंकि इनको घूमना फिरना जीना है, वो ही नहीं तो दुखड़े रोता रहेगा, राइट। इमोशनल है, क्रेव फॉर रिकॉग्निशन है कि आपने ये जो बहुत अच्छी खरीदी, होता है ना कोई चीज अच्छी खरीदी, अरे वाह ये तो आपने बहुत सुंदर खरीदी है, तो इनको क्रेव फॉर रिकॉग्निशन होती है। लव एंड हार्मनी जो है इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ लव इज बियॉन्ड देयर लिमिट्स, एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम मैरिज एंड रिलेशनशिप। एंड नंबर 6 वाले के साथ शादी करना ऑफ कोर्स अच्छा रहता है, अगर उसका वीनस अच्छा है, मतलब उच्च का है, नीच का नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। एंड नंबर 6 वाला भी अकेला नहीं रह सकता है, उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए।
अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड बी प्रैक्टिकल। इंडल्ज नहीं होना अल्कोहल में, बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं होना अबाउट थिंग्स, एंड ट्राई टू कंट्रोल योर फ्लर्टीनेस ऑल्सो। कौन कौन है नंबर 6? पंकज जी ने हैंड रेज किया वैसे। यस पंकज जी। यस मैम, मेरा है मैम, ड्राइवर है 6 मैम। ओके, तो बताइए अपने बारे में कुछ, कैसा मैम नेचर ड्राइव है आपका? कंडक्टर 6 है मेरा। ओके, तो बताइए आपका नेचर ऐसा है क्या? आर यू लाइक दिस? बिल्कुल मैम। हो सकता है पॉजिटिव ज्यादा हो नेगेटिव कम हो, बट है ना? है, बिल्कुल है मैम। ओके, और बताइए इसके अलावा। देख लो चश्मा जी अनोखा लगाया हुआ है, मैंने भी लगाया है चश्मा, मेरा अनोखा नहीं लग रहा, उनका तो अनोखा लग रहा है। कुछ अलग ही चीज होगी, है ना, अलग होगा कुछ। जो भी खरीदना है उन्होंने बोला अलग ही होना चाहिए, सेम जैसे लोग आम लोग पहनते हैं वही मैंने लगाया। वो क्या क्या खास है उस चश्मे में? मुझे तो खास वाला चश्मा चाहिए, है ना? राइट मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चल बढ़िया। यस अबीजा जी, अनम्यूट कीजिए अबीजा जी। मैम मेरा सन 19 ईयर्स का भी, और उसका ड्राइवर कंडक्टर दोनों भी 6 है। और ओके ईच एंड एवरी सेंटेंस जो भी आपने पढ़ा है इतना एक्यूरेट मैच हो रहा है मैम। जैसे मैं रिलेट कर रही हूँ कि उसको हमेशा बचपन से ये था कि चाहिए तो अच्छा ही चाहिए। अ, जैसे अगर नाइकी का शूज लेना है तो वो वेट करेगा, बट लेगा तो वही जो उसको पसंद आया है। ऐसे हम बोल दे कि नहीं बाबा ये ले ले, ऐसे कभी नहीं होता है मैम। उसने जो चूज किया है वही उसको चाहिए। हाँ करेक्ट। और अभी वो जर्मनी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए गया हुआ है, और कंट्री भी उसने उसको वो ही चाहिए था। वो तो फॉर्चुनेटली उसको मिला, बट बहुत डिजायरेबल है ऐसे हर चीज के। ओके दैट्स गुड। टॉप का ही सब कुछ टॉप में ही चाहिए, हाँ एडजस्ट नहीं बस करता है कोई अलग चीज के होना लिए। चाहिए, वो अलग होना हाँ चाहिए मैम, सबसे में। बहुत हाँ हाँ जी अनुराधा जी, मैम ये अमित जी हमारे भी यहाँ ना, सारी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हो, मुझे पता है। आज अभी तो 5 में आया नहीं वो उनका। हाँ जी मैं मेरे दोनों भाई मेरे पापा तीनों ही 6 नंबर है। अच्छा। है ना? और पता है मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे। ये जो नेगेटिव का आप बताते हैं ना, ये मतलब क्या चीज है? कई कई चीजों में आपने नेगेटिव का बताया सभी में, तो ये नेगेटिव मतलब क्या आप बता नेगेटिव रहे हैं? तब हो जाता है नंबर जब ग्रिड में बताऊंगी कि अच्छा, कोई भी नंबर अगर 3 टाइम्स हो रहा है उसमें मोर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ठीक है, मतलब 3 वो नेक्स्ट टाइम्स। क्लास में हाँ आए। 3 टाइम्स तो हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैम जैसे उनका तो 3 टाइम्स नहीं है, पर नेगेटिव ज्यादा है उनका। अब आएगा दोनों आएगा दोनों आएगा। भाइयों को मेरा नेगेटिव है। उनकी वाइफ भी छोड़ के चली गई, और मतलब वीनस खराब फैमिली हो का गया, वीनस खराब हो गया, है ना? बिजनेस खराब है। हाँ एक का वाइफ भाई का तो मर्डर ही छोड़कर कर दिया। जाना या स्पाउस से ना बनना, वो वीनस खराब हो गया और बल्कि उसके लव साथ साथ। मैरिज हुई है, जबकि लव हाँ मैरिज हुई है करेक्ट, तब भी उसका वो मर्डर लव करा। मैरिज प्रो नहीं है। तो लव इसका मैरिज मतलब, प्रो ना 5 and 6 लव मैरिज, 5 6 7 लव मैरिज प्रो ना। अच्छा तो इसका मतलब फिर वो नेगेटिव इसलिए है कि उनका वीनस हाँ खराब है। ओके, बाकी राइट। तो सब सही है मैम। बस वही हाँ पूछ रहा था कि माइनस का क्या आएगा मतलब आएगा होता है। आएगा। यस दिलेंद्र जी। हेलो मैम। हेलो जी। ये मेरी बेटी है, इसका हाँ ड्राइवर नंबर 6 है। अच्छा, अभी तो बहुत और छोटी है। शी इज वेरी स्पेसिफिक, मतलब उसको जो चाहिए वो चाहिए रहता है। ड्रेस का यूनिक, अभी देखिए उसने तैयार भी हुई तो हाँ उसको खुद से तैयार होना रहता है, बिल्कुल हाँ स्पेसिफिक ही है। और हाँ डिसीजन मेकिंग पावर उसका, मतलब एक बार जो उसने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, 10 चीजें भी उसके सामने रखी रही तो वो उसको जो पसंद है सिर्फ वही पहनेगी या वो उसको चूज करेगी। हाँ शी इज सो लकी। हाँ। लकी है, 6 नंबर तो लकी है ही अपने आप में। ग्रेट गुड। हेलो थैंक यू। हेलो कर। हेलो बोलो। हेलो। हेलो नाम था? क्या नाम है आपका? ईशवी। एशवी, वाओ गुड।
क्यूट गर्ल। अमित जी चले गए, विजय जी से आपसे बात हो गई, अभी रुक जाओ, है ना। हाँ, फिर 7 पर चलेंगे। अमित जी बोल रहे। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हैं आप? 5 में बस कोई नहीं बढ़िया मिला था आपका? मैम। 5 में कोई नहीं मिला बट 6 नंबर मैं खुद ही हूँ। हाँ, कंडक्टर नंबर मेरा 6 है। ओके तो थोड़ी बहुत तो चीजें मुझे लगी कि मेरे से रिलेट हो रही है। 5 में मेरी सिस्टर 5 है, 14 जुलाई। ओके ओके ओके, ठीक है। थोड़ी बहुत मुझे लगी इसमें, बाकी तो नहीं लगी। हाँ हाँ, आगे जब ग्रिड पे पूरा करेंगी तो पहुंचेंगे, हाँ ठीक जी। है ना। 6 की पावर्स अच्छी। आप नेगेटिव से डर रहे होगे, नेगेटिव से मत डरो। नहीं, मैं पॉजिटिव भी अच्छी हो नेगेटिव से सकती तो है नहीं डर रहा था। एक्चुअली मेरा बेड था पूरा 12 सितंबर 1983। आपका। हाँ, पर्सनली। 6 है ना, कंट्रोवर्सी है अभी, अब मैं इसीलिए। 3 नंबर उसमें आ गया। हाँ, करेक्ट करेक्ट, कंडक्टर मेरा 6 आ गया, कुआ नंबर मेरा 8 है। हाँ हाँ हाँ, ओके, कंट्रोवर्सी है, ठीक है। सो बात करते हैं नंबर 7 की, राइट। तो नंबर 7 वाले लोग कैसे होते हैं? सो राक्षस प्लैनेट है। राक्षस प्लैनेट में भी राहु के पास सारे सेंस ऑर्गन्स, सोच समझ की पावर, सब कुछ चला गया। बेचारा केतु कहाँ रह गए? केतु के पास तो गले से लेकर बॉडी है। अब वो गले से लेकर बॉडी क्या करेगा बेचारा? टांग से काम ही करता रहेगा। एग्जीक्यूशन की पावर, चलना किससे, चलते किससे हम? एक्शन लेते हैं, पैर से एक्शन ले। सो वो नंबर 7 वाले जल्दी ही एक्शन ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अरे मैंने सही किया या गलत किया, उसका पछतावा बाद में करते हैं। किसी ने दूर से देखा तो उनको ऐसा लगे बड़ा एटीट्यूड है, राहु जैसा मुंह बनाकर बैठा है, लेकिन जब पास जाएगा, उनसे बात करेंगे तो उनको लगेगा अरे इसमें तो घमंड ही नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है ना। और इवन की इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा इंसान कि खुद को सेल्फिश ना बनाकर अपनी अपनी इच्छाओं को मारकर भी दूसरों को पैसे से भी मदद करेगा, और इसको पैसा वापस मांगना भी नहीं आता है। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अगर इफ यू आर 7। ऑफ कोर्स यू आर लकी, आप लकी हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको लकी कैसे बनना है। पूरी पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर हम कहें, अगर आप अपनी पावर्स को समझ गए तो कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता कभी भी। जैसे नंबर 7 अपनी पावर्स को समझ गए, आप रिसर्चर हैं, आपको बहुत चीजों की नॉलेज है, यू आर सो नॉलेजेबल, यू आर रिसर्चर, है ना, पर फिर भी धोखा खा बैठते हैं। ऐसा सीआईडी एजेंट जो अपने आसपास वालों पे शक नहीं करता, क्योंकि उनसे प्यार करता है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है ना, ये मेरी फ्रेंड, मेरी बहन जैसी है, और दीवारों के कान होते हैं, क्योंकि केतु का काम ही है मोक्ष प्राप्ति। तो हम लाइफ के अप्स एंड डाउन को कैसे स्टेबल कर सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी से, जहां पर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और हमें अच्छा मिलता है। जो पुराने पीछे जितने सालों में हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कुछ गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग सभी इंसान है, ऐसा तो नहीं कोई भगवान नहीं है ना, इंसान है। और भगवानों के अंदर भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कोई भी प्लैनेट है उसको पूरी पावर्स नहीं दी गई, कुछ ना कुछ उनके भी नेगेटिव पावर्स हैं, सब सिर्फ कंप्लीटली पॉजिटिव कोई भी नहीं है। ऐसे ही इनके साथ भी होता है। आपके भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, क्योंकि नंबर 7 वालों को आदत होती है ये सब कुछ बोलने की, और वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है, ऐसे बोलने की आदत होती है। तो जिससे क्या होता है कि दीवारों के कान होते हैं, वो सुन लेते हैं, और यूनिवर्स उसी से ही पेन दिलवाएंगे, स्पेसिफिकली उसी पर्सन से पेन दिलवाएंगे जिस पर तू आप आंख बंद करके भरोसा हम कर लेते हैं कि ये मेरा भाई बहन जो भी है, उसी से ही पेन दिलवा। सो दे नीड चेंज एंड वर्सेटाइल होंगे, बहुत तरह की नॉलेज होगी, दूसरों पर ज्यादा ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, गेट सक्सेस बाय द गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन। इनके पास इंट्यूशन पावर जो है वो हाई होती है, इंट्यूटिव पावर है, फिलोसफिकल है, सीआईडी एजेंट है, रिसर्चर है, सीक्रेटिव नॉलेजेस, अगर हम कहें पीएचडी करना है ना, वो भी इसमें आता है। गुड स्पीकर, गुड ऑब्जर्वर, अकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी लकी। 7 days in a week, 7 chakras, 7 vowels,
होता है, काम रह सकते हैं, गुड थिंकर है, स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, दे डू वेरी वेल इन द स्टडीज। अब आपसे सोच रहे होगे कि मैं कितना अच्छा बता रही हूँ, पर इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं जब तक अकल्ट साइंस में नहीं आते, क्योंकि एक पर्सन धोखा दे रहा है, दूसरा पर्सन धोखा दे रहा है, तीसरा पर्सन धोखा, तो फिर खुद में ही डाउट होने लग जाता है कि कहाँ मैंने कमी छोड़ी है। क्रेडिटेबिलिटी तो मिलेगी नहीं, कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, क्रेडिटेबिलिटी नहीं मिलेगी, धोखा मिलेगा, ओवर ट्रस्ट एंड सेल्फ डाउट। बिकॉज ऑफ दिस बहुत ज्यादा बार चीट होते हैं, इशू इन मैरिड लाइफ, दे चीटेड इन लव अफेयर, स्कैंडल्स, कंफ्यूज, इमोशनल सेटबैक्स, फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ इश्यूज, मेनली इनके जो है थ्रोट से लेकर स्टमक तक के रहते हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंस को लो कर लेते हैं, क्योंकि अगेन बार बार धोखा मिल रहा है तो कॉन्फिडेंस अपने पर शक होना चाहिए, मेरी वजह में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अकल्ट साइंस में आके देखते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी किया कि मैं अपनी कुंडली को देखूं, झांक कर देखूं, इसमें क्या ऐसी चीज है जो मुझे बार बार धोखा मिलता है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हाईली सीक्रेट, खूब अच्छे से बात करने का शौक होता है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। इसका मतलब है कि नंबर 7 वाले लव मैरिज प्रोन भी होते हैं, इंट्रोवर्ट, अंडर एस्टिमेट देयर टैलेंट, अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, प्रोन टू डिप्रेशन। इनके हिसाब से चीजें बार बार धोखा मिलने की वजह से इनके दिमाग में डिप्रेशन टेंडेंसी आ जाती है, कभी कभी डिसीजन मेकिंग बैड हो जाती है, जल्दी एक्शन ले लेते हैं, उसका बाद में रिग्रेट करते हैं इस वजह से। पर्सनल साइड की बात करें तो नंबर 7 वाले ऑफ कोर्स चार्मिंग होते हैं, अच्छे नेचर वाले होते हैं, ग्रेशियस मेन एंड विमेन होते हैं, एंड मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, सीक्रेटिव, सिलेक्टिव होते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं, अपनी इनको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है, और ये लोग को पसंद नहीं है कि इनको क्वेश्चन किया जाए। जब ये आंसर देने के लिए तैयार होते हैं तब क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देंगे, अदर देन दैट मूडी है, राइट। और बहुत तरह डिफरेंट तरह की नॉलेज होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि नंबर 7 वाले ऑफ कोर्स दे आर द केयर टेकर्स, यानी टीचर्स भी होते हैं, एडुकेटर्स होते हैं, बहुत तरह की नॉलेज होती है। जैसे हमने कहा प्रिकॉशंस क्या है, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी, अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस रखना है, इवन कि अपनी इंट्यूशन पावर्स को हाई रखना है, बार बार आपने मेरा 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 भाई मेरी बहन नहीं करना है, एंड ट्राई टू टेक योर डिसीजन, इनडिसिसिव नहीं होना है, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, अपने मूड स्विंग्स को स्टेबल करना है, एंड मेक योर माइंड मोर स्टेबल, राइट। यस राकेश जी, नंबर 7 वाले मुझे दिखाई देंगे। नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरा कनेक्टर नंबर 7 है, मेरे बेटे का ड्राइवर नंबर 7 है, एक बेटे का कनेक्टर नंबर 7 है, और 100% नहीं 1000% आपका बात सही है। जो पैसा मैंने कमाया था ना 45 साल तक उम्र में, 8-9 साल में जो इसी चक्कर में ही गया है। हाँ देखा, तो यही समझा। अगर ये कोर्स पहले किया होता तो आपको समझ आती कि नहीं मेरे को तो धोखा मिल सकता है, ये हो सकता है, वो सकता है, तो आप पैसा नहीं खर्च करते, ऐसा नहीं करते, है ना। तो मैडम एक बेटे का मेरा ड्राइवर नंबर 7 है और कनेक्टर नंबर उसका राहु 4 है। हाँ, तो उसका वो तो मेरा प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल के साथ साथ वो उसके पास दिमाग भी है और दिल भी है, वो दिल से भी दिमाग से सोच के करेगा काम। समझ में नहीं आता उसको क्या करवाऊं क्या ना करवाऊं, जो काम करता है 10 दिन करेगा बस, उसके बाद फिर घर पे। हाँ वो मैं समझाऊंगी क्यों क्या कैसे होता है, ये सब तो समझाऊं। ठीक है जी, थैंक यू मैम। नैन्सी जी। हाँ जी मैम, मेरा है ड्राइवर कंडक्टर नंबर 7 ना, और ये 101% बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग दिल से सोचते हैं और दिल पे ही खा लेते हैं फिर। तो ये सब कुछ है कि, और ये भी है कि गुस्सा भी उतना, मतलब कि अगर किसी बात को कुछ अगर डिसाइड कर लिया है तो फिर कर लिया है, फिर सामने कुछ भी हो फिर नहीं है। उसके बाद धोखा खा के ही समझ आएगी, वैसे अक्कल कोई बोल हाँ भी बिल्कुल देगा ना कोई बोल भी बिल्कुल देगा ना, सही नहीं समझ आएगी, मत करो मत करो, नहीं नहीं समझ आएगी। पहले झटका खाना है, धोखा खाना है, तब समझ आना है। हाँ, और फिलोसफिकल भी, गुड स्पीकर भी, और मैं लिखती भी हूँ, और क्या कहते हैं, मैं इसमें रिसर्च में भी मैंने एमफिल किया हुआ है, तो ये आपकी सारी बातें लगभग ठीक है। That's great, good. Yes, Dilendra ji. Hello, madam, again.
हेलो जी या तो शायद मेरे यहाँ के सभी लोग आते हैं, 4 5 6 7 8। ओके मेरा 7 ड्राइवर है और 9 कंडक्टर है। ओके तो आपने जो अभी बताया ये सारी चीजें मैच होती है। आई एम PhD होल्डर, डॉक्टरेट हूँ, रिसर्चर हूँ, साइमल्टेनियसली आई एम प्रोफेसर इन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और रिलेटेड जो सारी चीजें बिहेवियर से रिलेटेड, किसी पे ट्रस्ट करना, आंख बंद करके भरोसा करना, उसके बाद लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहते हैं बट नॉट गेटिंग द मीन्स रिटर्न। और मैं मदद करेक्ट करने हमेशा रेडी रहता हूँ, बट सामने वाला सिर्फ यूज करके लेता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मीन्स हाँ अपना क्या गलत हुआ कि उसकी इतनी हेल्प की। हर बार यही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तक भरोसा करके वो हर बार धोखा ही मिलता है भरोसे पे। तो सही है ये सारी चीजें होती है। और क्रेडिट तो काम तो बहुत करते हैं बट नॉट गेटिंग द क्रेडिट। मीन्स ऐसा है कि आफ्टर द प्रिंसिपल आई एम द इंचार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज बट नॉट गेटिंग द क्रेडिट। हाँ क्रेडिबिलिटी तो मिलेगी नहीं हाँ वो ही होता है कि मतलब सारा काम करते हैं हम हैं और क्रेडिट कोई और लेके जाता है, नाम भी नहीं लिया हाँ जाता, ऐसी कंडीशन करेक्ट होती है। करेक्ट सो यस यस मैं म्यूट कर दिया था आपको। हाँ जी नेक्स्ट अमित जी again हाँ same thing with related to the moksha. You are saying about the moksha हाँ and जी all these things related to adhyatma. So I have interest regarding the adhyatma. Means बहुत सारा बचपन से, जब से मुझे शायद पढ़ना, गीता के बारे में पता भी नहीं था कि गीता में क्या है, उस समय से मुझे गीता पढ़ने की इच्छा होती थी। मतलब इन 5th और 6th क्लास में। वाह उस समय से। और बीच बीच में इन बिफोर द मैरिज सम इंस्टीट्यूशंस भी आते थे, जैसे कि कुछ होने वाला है, समथिंग हाँ इंट्यूशन हैपेंड विद मी। पावर्स हाँ तो ये बहुत 2016 मतलब आफ्टर मैरिज वो बंद हो गए। बट उसके पहले ऐसा आप पूर्वानुभास ऐसा होता था कि कुछ तो भी होने वाला या होगा या हो चुका है। मीन्स कोई आदमी सामने आया तो उसके साथ क्या होने वाला है ये भी समझता था पहले। हाँ करेक्ट अभी यस अभी वो नहीं होता। जब मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया है, इसलिए भी हो सकता है। मैं यस यस दूसरी जगह पे बिजी हो गया इसलिए भी हो सकता है। या ये अमित जी मेरी डॉटर है, कंडक्टर भी अच्छा और ड्राइवर भी, 7। अच्छा अच्छा तो 16 ऑफकोर्स फरवरी पार्टनरशिप तो टू। कभी भी नहीं करनी चाहिए। सेवन अभी तो सेवन दो छोटी है, मतलब हाँ 10 वैसे इयर्स की मैं हुई बता है। रही हूँ जिन लोगों को बड़े होंगे उनको 7 नंबर वालों को तो हमेशा धोखा ही मिलेगा। तो पार्टनरशिप्स कभी भी नहीं करनी चाहिए, ब्रेक्स होती हैं। अच्छा अपने नाम पर काम करना चाहिए। वैसे आप बिना साइन किए कर सकते हो बट किसी पर अगर आपने साइन कर लिया कुछ भी है ना तो वहां धोखा मिलेगा ही मिलेगा। अब वो वैसे ही बड़ी इमोशनल है और दिल से ही सोचती है। छोटी, हाँ अभी तो छोटी है हाँ और मगर बहुत इमोशनल है। मतलब जल्दी खुलती है नहीं है, खुलती है तो फिर वो पूरी तरह से खुल हाँ जाती है। करेक्ट वही 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 बट उसका कुआ नंबर जो है ना वो 9 है, बाकी हम्म वो दोनों उसके 7 है। न्यूमरोलॉजी में तो ऑफकोर्स लेते नहीं है ना, उसका अच्छा वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं करते अच्छा। value। हाँ अब जस्ट जैसे दैट मैम, थोड़ी सी पावर्स हैं, थोड़ी सी पावर्स है मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करो। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। जमीन जी हाँ, तो मैम बराबर है सब कुछ, मतलब मिस्टिसिज्म, नॉलेज और सब कुछ, बट हाँ, लो कॉन्फिडेंस कभी कभी कुछ अप्रोच करने के लिए जो अभी होता नहीं है पास, तो अक्वायर करने के लिए होता है, बट एक बार वो रूटीन में आ जाता है तो कॉन्फिडेंस का कोई हाँ कॉन्फिडेंस है। वही हो गया ना, एक पर्सन से बात करने में दूर से जैसे लग रहा है कि वो बड़ा एटीट्यूड होगा, हो सकता है ऐसे इंसान में। जब वो पास आ गए तो खूब सारी बातें करेंगे। द सेम वे आपको शुरू इनिशियल करने में हल्का सा लगता है, कॉन्फिडेंस हल्का सा लो कर लेते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा ऐसा, और उसके बाद एक बार शुरू कर दे तो हाँ अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दे आर लकी, दे कैन डू एनीथिंग, बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड नॉलेज के रिलेटेड इतना तो नहीं, लाइक PhD एंड ऑल, बट फ्रेंच टीचर हूँ एंड प्लस योगा टीचर भी हूँ, सो तो अच्छा ऑफकोर्स। एंड बताओ इतनी यंग एज में आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे ये भी आना चाहिए, विच इज वेरी गुड।
हाँ, बट योगा भी मैंने यही सोच के किया था, बिकॉज पहले अकल्ट साइंस में इतना मुझे था नहीं पता, एंड एक रीजन भी था कि अकल्ट साइंस फॉलो करते, बट योगा अगर करते हैं तो इट कैन गो बियॉन्ड अकल्ट साइंस ऑल्सो, लाइक ये जो एंड एवरीथिंग। बट डेफिनेट इनफ कि हमेशा अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका इफेक्ट तो परमानेंट होता ही है, तो वो सब भी है। एंड हाँ, सीक्रेटिव डेफिनेट है। नंबर 7, अभी आप सीक्रेटिव बोल रहे हो, बट नंबर 7 एज इन मुझे लोग इसलिए कुछ बोल देते हैं, उन्हें पता है कि मैं कभी लेट आउट नहीं करूंगा। मैं मेरा सीक्रेट किसी को बोल दूं, वो 1-2 दिन में लेट आउट कर देगा, बोल देगा, बट उन्हें पता है कि ये जब तक जाएगा नहीं दुनिया से तब तक अपने पास ही अपना सीक्रेट रख के बैठेगा। हाँ, वो है। एंड या लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, और मे बी किसी पे ट्रस्ट कर दिया ओवरली होता है, बिकॉज आई एम सेंसिटिव इनफ। अगर कोई हेल्थ इश्यू आके बोल दिया, अच्छा ले 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 ले, कोई ना अपने लिए जोड़ कर रखा था, उसको दे दिया, एंड अगेन यू डोंट इवन आस्क फॉर मनी, वापस वैसा भी नहीं मांगोगे। तो सेंसिटिव इनफ, या मतलब अभी किसी का लाइफ के अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ इम्पोर्टेंट होता है, बट देन एट द एंड सफर लॉस तो हमें ही करना पड़ता है। एंड या राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली, तो एक कोई काम में एंगेज हो जाता हो तो फिर उस पर ही फोकस रहता है, मतलब फिर डाइवर्ट नहीं होता। एक बार ले लिया तो ले लिया, उसके बाद टाइम कितना जा रहा है वो सब नहीं। एंड इंडिविजुअलिटी, ग्रुप वर्क एक हद तक ठीक है, बट अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो फिर परफेक्शन थोड़ा मुझे लग रहा है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तब, बट उसको कभी भी अप्रिशिएट होता नहीं जितना मिलना चाहिए, तो हाँ वो सब है। ठीक है, रवि प्रसाद जी, देवी प्रसाद जी। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी, आवाज कम आ रही है आपकी आज बहुत। मेरा बेटा है मैडम, उसका 7 नंबर है, ड्राइवर है। तो उसके अंदर डिसीजन पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे नैन्सी जी थी और एक और सर थे जो वो टीचर है, तो ये तो काफी पढ़े लिखे हैं, और वो पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, 6th क्लास में है और पढ़ाई में कुछ भी नहीं है। इनफॉर्मल स्टडीज में नॉलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज में ज्यादा होते हैं, है ना। इनफॉर्मल स्टडीज में मतलब अलग अलग तरह की नॉलेज होगी, उसको आप बार बार सिर्फ मार्क्स को देख रहे हो। अभी वो शुरू में ऐसे ही होते हैं कि मार्क्स पर नहीं, उनको अलग अलग तरह की नॉलेज होती है, और उसके बाद जाकर मार्क्स पे भी वर्क करें। और बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है, महीने में एक बार बीमार पड़ना ही पड़ना है उसने। हाँ ऐसे ही होगा। तो स्टमक, गले से लेकर स्टमक तक की बीमारी, उसको स्किन डिजीज भी है मैडम, वो हाँ स्किन डिजीज भी हो ना, वो भी है। यस, रणबीर जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था मैम। जैसे पता है कि ऑकल्ट में 7 नंबर वाले लोग अच्छा करते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ 1 नंबर वाले बोले, 2 नंबर वाले बोले, 3 वाले बोले, 4 वाले बोले, 5, 6, 7, ऐसी 8 और 9 वाले भी बोलेंगे अपना अपना। तो मैम मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ 7 नंबर वाले इतना अच्छा ऑकल्ट में करते हैं, क्या बाकी नंबर वाले ऑकल्ट में अच्छा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। देखो नंबर 1 वाला मैंने बताया एस्ट्रोलॉजर है, मतलब हम कुंडली को देखना या कुछ करना, जब तक आपकी सूर्य पावर्स नहीं है तो आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। नंबर 1 की 2 की क्या पास है, इंट्यूशन पावर है। 2 के पास इंट्यूशन पावर है। 3 के पास क्या है, 3 के पास स्पिरिचुअल है, वो तो गुरु ही है ना। गुरु है, पुजारी है ना, टीचर है, ऑफ कोर्स उसके लिए उनके पास जुपिटर की पावर है। नंबर 4 वाला क्या है, उसको दिखाकर नहीं आता है ना। नंबर 4 वाला जो है बड़ी लॉजिक की बातें ढूंढेगा, वो उसमें फायदा सोचकर अकल्ट साइंस में आए। 4 नंबर वाला, उसको दिखाना नहीं आता। स्पिरिचुअल है, मन से है, लेकिन उसको दिखाना नहीं आता कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, है ना। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उल्टे दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये काम मैं कर सकता हूँ पैसा कमाने। जी जी जी। 5 नंबर और 6 नंबर वाले अगर हम कहें तो उनको कहीं ना कहीं वो लोग तो आएंगे नहीं, 5 नंबर 6 नंबर वाले जिनको प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती, 5-6 नंबर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना, ज्यादातर। बट दशा अंतरदशा भगवान तो सबके ऊपर मार देते कभी ना कभी, ठीक है। तो 5 और 6 नंबर वाला तभी आएगा अकल्ट साइंस में
जब कि उसको परेशानियां हो रही हैं। अगर बहुत अच्छा सा पैसा फ्लो आता तो कौन जाता है, सोचता है कि मैं तो खुद ही, किस्मत मेरी बहुत अच्छी है, मुझे तो करने की जरूरत नहीं है, भगवान जी अपने आप ही देते हैं। 6 नंबर वाला तब आएगा जब उसको लाइफ में कहीं ना कहीं धक्के झटके लगेंगे। हाँ, तब क्योंकि उसकी नॉलेज, उसके बाद नंबर 6 तो गुरु है ना, तो तब वो रास्ता ढूंढेगा, गुरु का रास्ता, तब जब पैसा जो है नहीं होगा, तब आए 5 और मैम 6। ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस जब घूमती, मान लीजिए कि पैसे का फ्लो ठीक है हाँ और हाँ, कुछ प्लैनेटरी पोजीशन घूमेंगे, हो सकता है कि तब 5 और 6 नंबर वाले भी आ जब जाए। जुपिटर आ गया, केतु आ गया, तब अपने आप खींच के तो ले आएंगे। जुपिटर को तो कुल मिला के अभी 6 नंबर को भी अगर हम देख लेते हैं, और जुपिटर तो वैसे भी 1 साल के लिए कभी आए हुए कभी के लिए कहीं कहीं अपने अपने अलग अलग हाउसेस में। राइट, 7 वाला तो आएगा ही आएगा। और 8 नंबर वाले की लाइफ में पहले ही स्ट्रगल्स बहुत है ना, वो तो रास्ता ढूंढेगा कि किस तरीके से मैं कर लूं। वैसे बहुत आइडियल होते हैं। 9 नंबर वाला बहुत मुश्किलों से बिलीव करता है। 9 है, साइंस है, और ये भी अकल्ट साइंस है, और वो भी साइंस है, वो एक्शन ओरिएंटेड में ज्यादा बिलीव करेंगे कंपैरेटिवली टू द अकल्ट साइंस। तो फिर हम ये भी फ्लक्चुएट करेगा कि ऑकल्ट में सबसे अच्छे 7 नंबर वाले करेंगे, ये तो ठीक है, बाकी भी इसी तरीके से डिपेंड करेंगे जो जिस तरीके से। नंबर 7 वाला तभी कर पाएगा ना, शाइन तभी करेगा जब उसके पास सूर्य की पावर्स होंगी। शाइन करने की पावर्स जो है किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज में, शाइन करने की पावर्स, एक ब्रांड की पावर्स जो है, वो या राहु के पास है, अगर उसमें कहें, अगर हम तो, है ना, 6 नंबर वाला ऑनलाइन चीजों में। अगर हाँ, मान लेते हैं कि अगर कोई 6 नंबर वाला व्यक्ति है और वो उसका तो तब है जब वो उसको ब्लेसिंग्स होगी या धक्के झटके लगेंगे तो वो आएगा, या फिर सूर्य अगर उसका मजबूत होगा तो डेफिनेटली वो ऑकल्ट में भी आएगा और शाइन भी करेगा। शाइन भी करे, करेक्ट। तो फिर उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि वो अपनी सन के साथ मित्रता बना के रखे, चाहे वो फादर के साथ हो या सेवन 7 and 1 जो है वो पर्सन, 7 क्या है, झंडा है। झंडा कब लहराएगा, जब रॉड होगी। जितनी ऊंची रॉड, यानी जितना अच्छा सूर्य, उतनी अच्छी उसका फ्लैग लहराएगा, उतना ही अच्छा ब्रांड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैम, जब पता ही है 7 नंबर वाले की लाइफ में विश्वास में धोखा और दिल से काम लेना, दिल पे मतलब झटके लगने ही लगने, तो मैम ऐसा होता नहीं है कि जब पता है कि चलिए अभी आज से ही मान लेते, पहले से चलो जिनको नहीं पता था नहीं पता था, आज से पढ़ाई चालू हुई तो हमें जानकारी आई, तो क्या मैम इस चीज को अगर माइंड में रखते हुए अगर बंदा काम करेगा तो क्या प्रॉब्लम्स जहाँ बहुत ज्यादा थी वहां थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? एग्जाम्पल, मैं जैसे जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप मत एग्जाम्पल करो। हूँ। इससे मुझसे बढ़कर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं 7 नंबर वाली हूँ। अच्छा, मुझे 1 नंबर लगा था मैम। मैं आप 7 रोज नंबर वाली हूँ। पानी पीते, मेरे को 1 नंबर लगा था। मैं 7 नंबर वाली हूँ, और मैं आपको क्या बोलती हूँ, मैं माँ हूँ। मैं 2 नंबर वाली हूँ। अच्छा, 7 और 2। 7 and 2 दोनों इंट्यूशन पावर, जो मैं कुंडली देखती हूँ उनके घर की सारी पता चल जाती है मुझे। ना ही मेरे में इनडिसिसिव पावर्स हैं। और जब अफकोर्स जब समझ गई तो लाइफ की अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल, सब कुछ खत्म हो गया। मैम जैसे भी आपने बताया कि 7 नंबर वाले को पहले से, अभी जैसे अभी बताया कि पता लग गया कि इनको पार्टनरशिप में काम नहीं करना, तो अभी जो पार्टनरशिप में काम नहीं करना अभी पता लग गया, तो हमको ये लगता है कि ये एक तरीके का रेमेडी भी हो गया कि भाई आज से हम रेमेडीज में काम करेंगे हम। मैं तभी वही देखते ही बोलती हूँ ना, रेमेडी आपको करनी है नहीं करनी, क्योंकि आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले ही बोल दिया कि अच्छा है कि पार्टनरशिप मत ही करो, अपने पे जितना होता है वो अपने दम पे। करेक्ट, ठीक है ना। सही ये है, क्यों सही है। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, अपने जीवन शैली को हम इतना अच्छा बना देंगे कि हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन जो हैं, सभी के खत्म हो जाएंगे। मैम मैंने जितना भी बोला वो सही था? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धन्यवाद। सब फायदेमंद होगा, इसलिए हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाया। ठीक है जी जी, मैम। ओके जी। राजकुमार जी बताइए। आवाज नहीं आ हेलो, रही आपका। हाँ जी, नेटवर्क इशू हो गया, बोलो जी। आवाज आ रही मैडम? हाँ जी, अभी आ रही है, बोलो जी। जी नहीं, देखो मेरा ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है। अच्छा जी। तो मेरा पैसा जहाँ फंसता है।
हाँ, है ना, पैसा जा सकता है, इजी मनी भी हाँ, आप पैसा अर्न जहाँ कर सकते हो। नहीं, पैसा ज्यादा फंसा मेरा, और कोई दिक्कत नहीं। मेरा पार्टनर से मैं बिजनेस कर रहा हूँ ट्रैक्टर का, तो मुझे पार्टनर से कोई धोखा नहीं है। हाँ कागज कागज पूरे मेरे नाम है, और मैं उनको हाँ, पार्टनर बनाया बनाया हूँ मैं वेरी गुड। उनको। तो मुझे धोखा नहीं है उनसे, कोई दिक्कत धोखा नहीं है। मगर मैं पूरे हाँ दिल से उनको सहयोग करता हूँ उनको, कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहते हैं, उतार चढ़ाव तो रहते हैं। मगर जो आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, पूरी बात है। मगर पैसा कैसे निकला वो महत्वपूर्ण है, अन्य जगह मेरा पैसा बच गया। हाँ, है ना, वो आपको ध्यान रखना, ये आपने सबसे अच्छा किया, यही मैंने सलाह दी ना अभी, कि अपने नाम पर रखना है जी। है ना, अपने नाम पर रखना। आपने हाँ, म्यूचुअली सोचा है कि आप मेरे उसको दोगे, दे दो, लेकिन आपको वो नहीं तो धोखा दे देगा, है ना। मैंने पूरा सिस्टम अपने नाम ही रखा है, मैं पार्टनरशिप हाँ नहीं की, वेरी गुड, मैंने बस। अपने नाम पे रखा है। मगर उनको हाँ वैसे पार्टनर बनाया, पार्टनर है, मगर हाँ उसका जो पार्टनरशिप तो मैं उसको दे देता हूँ, मेरा हाँ, कागजों में आप मैं ही साइन करता हूँ, उससे कुछ आप सब कुछ ऐसे हो कि मेरे नाम। हाँ, किसी के साथ पैसे के लिए धोखा नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, नहीं नहीं, ठीक है। मैंने अभी नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। आप करते हैं, मगर मुझे तो आपसे आता है कि पैसा निकल गया, ₹1,00,000 फंस गया मेरा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई मीटिंग आवाज। में मीटिंग नहीं हो पाई, ग्रुप में जोड़ा ही नहीं है अभी नेटवर्क तक। नहीं आ रहा, राकेश कुमार जी म्यूट कर लीजिए, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा। हाँ जी रूपाली जी, लास्ट फटाफट 8 और 9 ले लेंगे हम। यहाँ पर ये 2 क्लासेस में आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी था। क्यों? हर क्लास में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो मैं पहले कंटेंट पढ़ाऊंगी, उसके बाद डाउट्स लूंगी। ये क्यों मैंने बीच बीच में अनम्यूट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को सभी को लाइव एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, राइट, कि हाँ ठोक बजाकर हम कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं दैट इज एक्यूरेट, राइट। यस रूपाली, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए रूपाली जी। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा फर्स्ट सेशन मिस हो गया है। वो मैंने भेजा था ना आपको रिकॉर्डिंग। हाँ, तो उसमें से मैंने कंडक्टर और वो ड्राइवर नंबर लिया है। अभी हाँ जी, मेरा 8 है और 9 है, तो क्या है मुझे पता नहीं है, ये भी मेरा मिस हो गया, आधे के बाद मैंने ज्वाइन किया। अभी 8 पढ़ाऊंगी, अभी 8 पढ़ाया ही नहीं मैंने। अच्छा, तो नंबर 8, अब शनिदेव। शनिदेव आपको सभी को पता है कि वो सूर्य देव के पुत्र हैं, है ना, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिला जो मिल सकता था। अब क्या रीजन है? जब हम हमेशा कहते हैं हम कि माँ बाप चलना सिखाते हैं, है ना, और पिताजी का हाथ पकड़कर हमने चलना सीखा। अब अगर हम कहें शनिदेव के केस में, तो पिताजी ने, माता जी ने उनको सपोर्ट नहीं दिया। माँ काली है, इनकी माँ कौन है? माँ काली है, तो शनिदेव। सो स्लोएस्ट प्लैनेट, क्यों? क्योंकि सूर्य देव ने इनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। पर एटीट्यूड तो माँ बाप का होता ही होता है सभी में, है ना, सेम एटीट्यूड से शनिदेव ने भी बोल दिया था, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अपना पुत्र नहीं मानते हो, मैं भी आपको अपना पिता नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को खुद बनाऊंगा, है ना, और मैं सबकी जजमेंट भी करूंगा। जैसे मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि लोगों के साथ न्याय ना हो, मैं ऐसा नहीं होने। तो इसका मतलब है तभी वो जज, न्यायाधीश बन गए। इनका चेला है राहु, इनका चेला कौन है? राहु। तो जो न्याय करने के लिए डिसीजन देते हैं शनिदेव, उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? उनको एग्जीक्यूट करता है राहु, ठीक है। तो आपने देखा जज कौन है? जज शनिदेव, और वकील कौन है? वकील राहु, वकालत कर रहा है ना राहु, वो वकालत कर करके बता रहा है, तो उसका तो उल्टा दिमाग है, कभी किसी की फेवर में हो गया, कभी किसी के, यही है पॉलिटिक्स, राहु पॉलिटिक्स, राइट।
तो अगर हम बात करें कि नंबर और सूर्य देव के आसपास सब घूम रहे हैं, और इसीलिए ये शनि देव जो है इज द लास्ट प्लैनेट जो कि सूर्य देव, और बहुत दूर होने की वजह से हर चीज जो है वो बहुत ही डिले हो जाएगी। जितना आपका सूर्य अच्छा, उतने जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य और अर्थ के बीच में दो प्लैनेट है, दैट इज मर्करी एंड वीनस, और उन दोनों के काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मैंने बोला था ना अभी कि इन दोनों के काम जल्दी, क्योंकि जितना सूर्य के पास कोई प्लैनेट होगा उतनी उसकी पावर्स वो मिल रही होगी, उनके काम जल्दी जल्दी उन्हीं लोगों के होंगे। सो बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्ट्रगल्स, डिलेज, क्योंकि अपने आप को खुद बनाया विदाउट एनी सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पेशेंस, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, कई चीज इतनी टफ पर्सनालिटी बन जाते हैं, और उसके साथ साथ जजमेंट करना, न्याय प्रिय होना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, लेबर हार्ड वर्क करना, एंड बहुत बड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा वेंचर, क्योंकि पिता को प्रूव करना है ना, पिता को प्रूव करना है कि मैं आपके बिना सब कुछ कर सकता हूँ, पा सकता हूँ। लिविंग स्ट्रीम, बहुत हाई सक्सेस चाहिए। सो नंबर 8 की फॉर्मेशन ऐसी है कि 2 0 बनते हैं जो हार्ड वर्क को बताते हैं, एट द सेम टाइम ये बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल है, एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिक भी है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक भी है। जो शनि देव की उम्र है वो है 36 साल, 36 इयर्स होती है शनि देव की जो एज है। सो इसका मतलब है कि या तो जिंदगी के पहले 35 साल इनकी लाइफ में अच्छे रहे होंगे और बाद के प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। कुछ लोगों के पहले प्रॉब्लमेटिक रहते हैं 35 साल और बाद के अच्छे रहते हैं, राइट, क्योंकि सर्वाइवल पीरियड है इनका। सो हाफ ऑफ द लाइफ इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल, कहीं किसी का पहले किसी का बाद में। सो सक्सेस इज डिलेड नॉट डिनाइड, यानी मेहनत लगातार करवाएंगे अगर आपकी मेहनत अच्छी, अगर आपने सही से किया उसको, मतलब झूठ झाट नहीं, न्याय से अच्छे काम किए, मेहनत की है, तो आपको उसके फल जरूर मिलने वाले हैं। दे आर प्राइवेट इन नेचर, ये जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल है, मदद करने वाले हैं, लेकिन उनकी ही मदद करते हैं जिनको उसकी जरूरत होती है। अंधा कानून किसको कहते हैं? अंधा कानून शनि देव, राइट। सो दे आर बेस्ट मनी मैनेजर, फंड मैनेजर। अगर हमें फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए तो हमें शनिदेव, सभी को शनिदेव को पूजना ही पड़ेगा, बट डिपेंडिंग ऑन कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेमेडीज कौन कैसी करेगा, कौन कैसी नहीं करेगा, वो सब रेमेडीज मैं आपको डिटेल्ड में सिखाऊंगी। सो अवॉइड स्पेकुलेशन, इनको स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए, रिच क्विक सेल्स में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना सक्सेस एकदम नहीं है, राइट। सो नेगेटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं। फेलियर इन लव हो जाते हैं, एंड रिलेशन है इनका। ऑफकोर्स इनको हर चीज बड़ी बड़ी पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, रिवेंजफुल हो जाते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, एडिक्शन टू बैड हैबिट्स हो जाते हैं, इनके हिसाब से काम नहीं बढ़ते, हर चीज देरी से हो जाती है, या हर चीज में रुकावटें इतनी है तो इंसान जो है वो बैड हैबिट्स प्रोन भी हो सकता है। सॉरी, इन्वॉल्वमेंट इन लीगल एक्टिविटीज, ऐसे इंसान को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाना है, अगर ये इंसान खुद जो है जज एडवोकेट है तो बच जाता है, वरना कहीं ना कहीं आता है, चांस आता है कि इनके साथ कोई कोर्ट केस हो सके, क्योंकि चक्कर लगवाना कोर्ट के। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी इलीगल काम ना करें, क्योंकि ये फटाफट, ये क्या है, कौन देखे, ये इलीगल काम करेंगे तो कौन पकड़ लेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? ये टैक्स। टैक्स क्या है? सूर्यदेव नजर रखेंगे। जैसे शनि देव ने कुछ गड़बड़ की कि बेटा मैं तो तुम्हें फिर टैक्स देना पड़ेगा, है ना, ये गवर्नमेंट के चक्कर कट जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। टू मटेरियलिस्टिक, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाए, डिस्प्ले द पावर ऑफ लव एंड रिकॉग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बिजी भी है, ऑलवेज अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं। मनी इनकी लाइफ में बहुत आसानी से नहीं आती, इंसानियत है, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, यानी जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद करेंगे। ट्रेजेडी है इनकी लाइफ में, जिद्दी हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। पर्सनल साइड क्या है? बिजी नट्स, मतलब हार्ड नट्स हैं ये बहुत इजी नहीं है इनके साथ एडजस्टमेंट करना। हाँ,
इनको क्या पसंद आता है, 4 को 8 नंबर वाला पसंद आता है, 8 को 4 नंबर वाला पसंद आता है। ज्यादा सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो 4 और 8 की, 4 और 8 से होती है, 5 से और 8 की होती है। सो दे गेट इन्वॉल्वमेंट इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, और अपने पर्सनल मैटर के लिए बहुत ही कम समय बिताते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, दे लाइक टू वियर स्पोर्टी क्लॉथ्स, एंड बड़े घर में रहना पसंद करते हैं, लॉयल होते हैं, मैरिज में बिजी तो है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे नीड लव एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमायरेशन फ्रॉम देयर पार्टनर, और हाई गोल्स होते हैं अब उनके दिमाग में कि हम बहुत कुछ कर लें। सो साइकिक यानी ड्राइवर 8 फीमेल अगर होगी तो अपना पार्टनर को केयरफुली चूज करना चाहिए, क्योंकि 4 और 8, जैसे मैंने कहा, 4 और 8 को ही पसंद करते हैं, चाहे वो लव मैरिज में मिल जाए, चाहे वो अरेंज मैरिज में मिल जाए, फिर भी इनको आपस में एक साथ रहना पसंद आता है। ऐसा पर्सन है कि मतलब शादी से पहले, बोलते हैं ना, शादी से पहले तो तुम इतने अच्छे थे और शादी के बाद तो तुम बिल्कुल बदल गए, वो ये वाले भी होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 और 8 आपस में, 4 और 8 के साथ टेम्पररी रिलेशन में अच्छे होते हैं, जब तक शादी नहीं हुई तब तक अच्छे होते हैं, और शादी होने के बाद जब वो परमानेंट रिलेशन में हो जाते हैं तो ऐसा पर्सन बन जाता है जिसके बिना भी ना रहा जाए, जिसके साथ भी ना जिया जाए, है ना, वो वाला हाल हो जाएगा। एंड रिस्की वेंचर्स हो जाते हैं, इसलिए बिजनेस में धीरे धीरे करके पैसा लगाना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज में नहीं रहना चाहिए। और इनको अपने पर्सनल, हमने कहा कि बिजी रहते हैं ऑल द टाइम, तो अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए, ताकि इजी लाइफ में चीजें इनको टाइम टू टाइम मिल सके। तो उसके बाद लास्ट हम लेंगे नंबर 9, अभिषेक जी से बात करो। जय माता दी मैम। जय माता दी पंकज जी। मैं अभिषेक जी, बोलिए। मैम आप जो कहते हो वही तो बस एकदम अक्षरों में लिखा हुआ है। अच्छा, हमके वो क्या ही कहना, होना सारा है, कुछ मिल वैसा जाता है। ही होना है। बस आगे के लिए और अच्छी अच्छी चीजें हो जाए हाँ, तो दैट इज फॉर श्योर। मतलब ऐसा नहीं है, मैं मेरा एक चीज है, मैं कभी कोसता नहीं हूँ किसी को कि मैं ये जिंदगी है, ट्रेवल है, कुछ भी है, लेकिन उसको फेस करते हैं। करेक्ट। लेकिन कभी भी किसी को एक बार के लिए ये नहीं कहता हूँ कि भाई तेरे लिए मुझे खराब हो गया। मैं ये सोच लेता हूँ कि भाई चलो तू मेरा कुछ ले लिया ना, अगर तेरे को कुछ अच्छा हो गया होने दे, मैं आगे कर लूंगा। करेक्ट, बढ़िया। तो वही चीज है। और जैसे आप बोलते हैं कि पापा से रिलेशन अच्छा नहीं है और खराब भी नहीं है, मतलब तो मैं दूर सपोर्ट रहता हूँ नहीं घर से। मिले ना, आपने अपने आप को खुद ही बनाया है। हाँ एकदम करेक्ट, एकदम मेरा सारा कुछ मेरे एफर्ट से बना हुआ है, और मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, वो सारा मेरा है। चाहे वो मैं कुछ भी करूँ, वो सारा कुछ मेरे ऊपर है। ओके जी, देखा आप सभी ने। हाँ जी, रूपाली जी अभी बताइए। नहीं मैम, मेरा तो नहीं लग रहा है वैसे। हाँ, आपका ड्राइवर 8, कंडक्टर 9 है ना, अभी 9 पे पहुंचेंगे। कंडक्टर 9 है ना आपका? एक सेकेंड है मैम, ड्राइवर नंबर 9 है और कंडक्टर नंबर 8 है। ओके, आप भेज देना रेट ऑफ बर्थ ना, अभी 9 को सुन लीजिए, आपको वो मैच करेगा, ठीक है। पंकज जी। मैम मेरा ड्राइवर 8 है मैम, ओके, और आपको मोस्ट मैच प्रॉब्ली कर सब चीजें सेम, बट मैथ सब कुछ करते हैं, फाइनेंस का बहुत इशू रहता है मैम। हाँ, वो तो मैंने बताया कि फाइनेंस जो है वो हार्ड नट है, आएगा। ठीक है ना, उसको समझना पड़ेगा कैसे आएगा, यही तो ट्रिक है, कैसे आएगा जमीन जी। मैम यही चाहिए बस। हाँ जी। ड्राइवर 7 एंड कंडक्टर 8, तो लग रहा है दोनों में ही कुछ अच्छा ही नहीं था। नहीं है, कुछ बहुत अच्छा भी है, डोंट वरी। स्पिरिचुअल पाथ में दोनों का था, मटेरियलिस्टिक पाथ में तो कुछ था ही नहीं। हाँ नहीं, ट्रू है, फादर दोनों डबल 1 है, कंडक्टर ड्राइवर। अच्छा, हाँ, तो क्लैशेस होते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम इंटेंस हो, तो अच्छे से बात भी होती है एंड होता है। मॉम डबल 7 है,
तो पता नहीं, तो अभी कुछ अच्छा भी होता है 7-8 में कि नहीं? हाँ 7-8 तो अच्छा ही है अपने सही नहीं, है। सब में सफरिंग ही दिख रहा है ज्यादातर। हाँ। नहीं सफरिंग तो देखो सब में है ना। इट्स दैट कि 5 और 6 की लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं, 1 में बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, बट हमने अपनी लाइफ को वैसा ही बना लेना है, डोंट वरी, है ना। उसको हम इसका तिगड़म है एक, हाँ। वो सीखना जरूरी है। अनुराधा जी। मैम हमारे तो दोनों ही बच्चे 8 हैं, अच्छा दोनों बच्चे 8 है। पर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ ऑफ कोर्स होते ही हैं। पता जैसे क्या है, बेटी है, बेटी परमानेंट ऐसी रिलेशन हमने जिद्दी बोला है। ना, 8 and 8 जो है वो परमानेंट रिलेशन में जिसके बिना भी नाराज है उसके साथ भी नाराज है। हाँ अच्छा, दोनों आपस में बात भी नहीं करते, जबकि दोनों 8 हैं। दोनों ने 3 साल से आपस में बात भी नहीं करी है। ये ओह माय देखो। गॉड। हाँ पर यह है कि उसकी पापा से नहीं बनती, बेटे की पापा से बनती है, बेटी की पापा से नहीं बनती, वो उससे बात नहीं करती। तो मतलब इनके लिए कौन सा नंबर सही रहेगा? मतलब इनके जो, अगर मान लीजिए शादी वगैरह के लिए चलता है बात, तो कौन सा नंबर इनके लिए सही रहता है मैम? आगे आगे भी आएंगे। अच्छा तो जैसे ही लीगल अब इससे एक्टिविटी। धीरे धीरे कोई भी चीज स्पीड से पकड़ते हैं ना तो आधी अधूरी नॉलेज रह जाती है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, है ना। हर हाँ चीज करिकुलम बहुत अच्छे से बना हुआ है, हर पर चीज क्लियर समझ आएगी। पर एक बात है मैम, जैसे ये लव में तो दोनों ही पढ़े थे, पर बेटे का तो लव हम छुड़वा नहीं पाए, बेटी का तो लव छुड़वा दिया। तो 4 से मतलब 8, 8 से 4 में था कोई, है 8 और 4 में था। नहीं 7 में था वो, नहीं 3 में था, 3 नंबर 30 अक्टूबर। तो वो तो छुड़वा दिया कि उसको समझा समझा के, और पर बेटे का तो छुड़वा ही नहीं पाए। उसका तो लव वो तो चल ही रहा है। सलाह देता होगा ना, लड़का तो सलाह देता होगा। हमेशा एक वो लेडी गर्ल को क्या चाहिए होता है कि वो जुपिटर जैसा पति। हाँ सही बात है, उसको जुपिटर वाला। पर यह है कि बेटी का, मेरा राहु है ना 4 नंबर, मेरे से बनती है, पर गुस्सा और गंदी बातें वो तो बहुत रहती है, पर सुन लेती है, डरती है उससे। इतना तो है। पर बाकी मैं जैसे अभी तो वो HR में लगी है, HR में लगी है, तो उसने वैसे लाइन तो उसकी लॉ की वो कर रही थी, बताएंगे, पर प्रोफेशन बताएंगे, प्रोफेशन भी हाँ बताएंगे धीरे धीरे सारा। यस डॉक्टर अश्विनी, अनम्यूट कीजिए। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। बस हमारा मेरा 7 और 8 है। 8 इज माय ड्राइवर नंबर एंड 7 मेरा कंडक्टर नंबर है। ओके। तो वही है कि लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत रहे। तो अब मेरा जैसे 35 इयर्स ओवर हो गए, बट आफ्टर 35 इयर्स ऑल्सो, दो मतलब फाइनेंशियली आई एम वेरी गुड, राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई एम डूइंग जॉब्स एंड ऑल, लेकिन बीमारी बहुत अभी परेशान कर रही है। तो वो यहाँ तक कि बताइए, वो बताएंगे कैसे होगा। यस इज इट लाइक फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक? इट इज स्टमक मेनली। राइट, यस यस, ठीक है। वो 7 से ही आ रहा है अभी, इसको 7 से। देखेंगे। हाँ 7 से ही आ रहा है, देखते हैं अभी आगे बढ़ेंगे। दशा पर निर्भर करता है ना, कौन सी दशा में क्या आएगा क्योंकि वो 35 के बाद भी अभी अभी सब सक्सेस का टाइम था, बहुत हाई टाइम था मेरा, और अचानक इतना पेन और ये सब शुरू हो गया है, और डॉक्टर इज नॉट एबल टू डिटेक्ट। मतलब टॉप मोस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट कर लिया, नोबडी इज एबल टू डिटेक्ट व्हाई देयर इज अ पेन। हाँ करेक्ट, 4 और 7 वालों के साथ ऐसे ही होता है। हाँ 4 और 7 में होता ही है कि ये चीज ना, और थोड़ा स्पाइन को भी इम्पैक्ट आता है। अच्छा दशा देखेंगे, आपको बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 9। हाँ ठीक है ठीक। 9 के लिए, 9 क्या है? मंगल। अब मंगल अगर प्लैनेट देखोगे ना तो बिल्कुल आपको अग्नि का गोला दिखाई देगा। इट इज नॉट एक्चुअली, अगर मैं दोनों अग्नि में बात करूं, एक सूर्य देव की अग्नि है, एक मंगल देव की अग्नि है। सूर्य देव की अग्नि क्या बहुत तेज है। सो अगर सूर्य देव वाला गुस्सा हो गया, नंबर 1 वाला अगर लड़ाई हो गया, तो एक एक हफ्ते तक बात नहीं करेगा। लेकिन मंगल की रोशनी एकदम भड़का मारा, सुनना ही नहीं, सामने वाला सही है गलत है मतलब किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, बस इनको लग गया, नंबर 9 वाले को लगा कि ये तो गलत, बस उसी टाइम पे भड़का मारना शुरू है। कुछ नहीं देखा आगे पीछे, कुछ नहीं देखा कि सही है गलत है, कुछ नहीं देखना। तो और उसके साथ साथ जब अगर उसने अपना अपना सब कुछ बोल लिया, अब उसको समझाओ कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, कि कहा अच्छा मैंने तो गलत समझा।
तो ऐसा वो इम्पैक्ट आ जाता है, राइट। सो 9 ऐसा प्लैनेट है, मंगल फायरी प्लैनेट है, जिसके पास जैसे हमने कहा कि इनके जो देती हैं वो है हनुमान जी। हनुमान जी ने सूर्य देव को भी अपने मुंह में डाल दिया और सेनापति है। अब ये मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं और उसके बाद कहते हैं ये सूर्य देव क्या नंबर 1 वाला क्या बॉस क्या है, ये तो एक बार सिर्फ बोल देता है कि ये काम कर लो, है ना, और करना तो मुझे पड़ता है, बिल्कुल ये सारा हार्डवर्क मुझे करना पड़ता है। अरे मंगल सेनापति है ही हार्डवर्क करने के लिए, है ना, मंगल हार्डवर्क करेगा और ऑर्डर कौन देगा, सूर्यदेव। बॉस तो ऑर्डर देना काम है, खुद करना काम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना काम है ना, मैनेजमेंट संभालना काम है। उसको एक्शन में कौन लेके जाएगा, उसमें एक्शन में लेके जाएगा मंगल। सो इसका मतलब ये हो गया, ये 2 वेज है, प्रोडक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। हाई एनर्जी लेवल होता है, सेनापति है, हाई एनर्जी लेवल है। अगर आप किसी चीज को भी, कोई भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको जो फाइनल नंबर मिलेगा दैट इज ऑल्सो नंबर 9। तो नंबर 9 वालों को हम ओवर शैडो नहीं कर सकते हैं। 9 की टेबल को देखेंगे तो 9 1 9, 9 2 18, 18 यानी 1 + 8 is 9, 8 9 3 27, अगेन 2 + 7 is 9, है ना, 9 3 27, 9 4 36, 36 3 6 9। तो नंबर 9 वाला दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन है। इनके दिमाग में आ गया कि मुझे उससे रिवेंज लेना, ये तो उसको सलाह देने का बड़ा शौक है, अपने दोस्तों को सलाह देते रहेंगे। अगर उनकी सलाह नहीं मानी तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे ये मेरा दोस्त नहीं है तो मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त नहीं। सो फिर उसके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देंगे, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। सो लव एंड बॉन्डिंग से ही आप इनको जीत सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहीं ना कहीं ऑल द टाइम इनको लगता है कि जो चीज गलत चल रही है उसके खिलाफ तो मुझे आवाज उठानी ही है, फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प, दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन दोस्तों के दोस्त दुश्मनों के दुश्मन हैं। सेल्फलेसनेस, फॉरगिवनेस, कंपैशन एंड इंसानियत का नंबर, टू बॉन्ड विद द गिवर। अगर हम बात करें कि महाभारत में जब कर्ण, उनकी माँ ने बड़े प्यार से बोल दिया कि आप अपना कवच कुंडल दे दीजिए, उनको पता था वो मर जाएंगे, लेकिन प्यार से ये जान भी ले लो, दे देंगे, लेकिन गुस्से से बिल्कुल भी मतलब जीने नहीं देंगे, ऐसा हो जाए। ट्रू वॉरियर लाइफ है, मॉरल हाई वैल्यूज हो जाते हैं, स्पिरिचुअल है, लेकिन शॉर्टकट्स अपना रास्ता नहीं अपनाते, हार्ड वर्क करते हैं, राइटर है, आर्टिस्टिक है, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, गुड हेल्थ हो सकती है। नेगेटिव की बात करें तो मूडी है, इंपल्सिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, रेस्टलेस है, अनस्टेबल इन द टेम्परामेंट है, इनको अपनी एनर्जीज को सही से यूज करना चाहिए। एक्सीडेंट प्रोन है, दे एक्ट बड़ी जल्दी जल्दी एक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद उसका जो नतीजे में फिर उनको मुश्किल होती है। केयरलेसनेस इन मनी मैटर्स हो सकते हैं, इंक्लाइन टू फॉर हाई लिविंग, और बड़ा बड़ा राजा के साथ जैसा समझना है, ट्रस्टफुल होते हैं, लॉयल होते हैं। अगेन मैं ट्रस्टवर्दी तभी बोल रही हूँ कि अगर आपने इनको सीक्रेट दे दी और फिर ये सोच लो कि अगर 1% भी उनके दिमाग में आ जाएगा कि आप उनके दोस्त हैं, आप दुश्मन हो, तो और दुश्मनी निभाने के वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो उस चीज का ध्यान रखो। हो सकता है कई लोगों को अपनी कोई पावर्स का नहीं पता हो, बट यू हैव द, आप रिजल्ट क्या करोगे, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा वो हम बता सकते हैं। दे आर गुड कंपेनियंस, लेकिन इनका कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में दे आर नॉट वेरी लकी। अपने स्पाउस को बहुत प्लीज तो करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो जीवन को जीना 5 और 6 कर सकता है, पार्टनर्स के साथ घूमना फिरना, जीवन जीना, या 1 और 2 राजा रानी कर सकते हैं, वैसा नहीं है। नंबर 9 की लाइफ में कहीं ना कहीं ऑल द टाइम कुछ ना कुछ जो है पर्सनल साइड जो है वो मंगलमय नहीं होती। क्यों? क्योंकि नंबर 9 क्या है, मंगल है, हाई मंगल लेवल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दे हैव फुल ऑफ एनर्जी, स्पोर्ट्स, डांस, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटीज में
अपने आप को बिजी रखना चाहिए। अगर हाउस वाइफ भी है तो अपने आप को किसी हाउस होल्ड चीजों में, किसी भी एक्टिविटी में ऑल द टाइम बिजी रखना चाहिए। कोई ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं टू चैनलाइज योर एनर्जी, कंट्रोल योर अनइवन टेम्परामेंट, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अननेसेसरी फाइट्स क्वारल्स नहीं करना, पेशेंट रहना है, एंड सॉफ्टली बोलना है, कंट्रोल योर अनइवन टेम्परामेंट करना चाहिए, तभी फायदा होगा। जब अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि नंबर 9 जिनका भी 1990 के बाद का जन्म है, 1990 वालों में 9 इतना रिपीटेडली होता है तो मंगल हैवी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शादी में डिले, कईयों की एज अगर आप देखोगे नंबर 1990 वाले एंड अबव जो है 1991 1992 उनकी शादी डिले हो गई है टिल अभी। अगर हम एज की बात करें तो 33 34 हो चुकी है कुछ लोगों की शादी, और वो डिले ही हो रही है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि मंगल भारी हो गया। सो एक्चुअली जो मंगल का नाम है दैट इज अमंगल, अमंगल करना। मंगल का काम है अमंगल करना। वेपन्स अगर हम कहें, कौन है सबसे पावरफुल जिसके पास वेपन्स है, और वेपन्स क्या है, दैट इज परमाणु बम, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मंगल, है ना। मंगल आ गया, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, जिसमें आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है, औजारों की जरूरत पड़ती है, वो जो है वो मंगल है। अब एक हम शरारती बच्चे को अगर एक बना दे, हम मॉनिटर बना दे, तो वो हम उनको बोल दिया हमने ऐसे ही अमंगल प्लैनेट को बोल दिया मंगल, मांगलिक प्लैनेट, मंगल प्लैनेट है यानी मंगल करने वाला है। सो कि इनकी पूजा पाठ करो तो सारे अमंगल खत्म हो जाएंगे और मंगल होगा, मंगलमय होगा। भूमि पुत्र है तो प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू मंगल, राइट। कर्जा उतरता नहीं है, जिन लोगों का कर्जा उतरता नहीं है, कौन है कारक, मंगल। भूमि प्रॉब्लम मंगल, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज मंगल, साइंस स्ट्रीम इज मंगल, है ना। तो कितनी पावर्स है, हाई पावर्स, हाई एनर्जी है। अभी शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है, आप लोगों को एक सलाह देती हूँ, है ना। एक पूजा स्थान से आप मंगल यंत्र खरीद सकते हैं, एक प्लेट सी आती है मंगल यंत्र की, दैट विल कॉस्ट अराउंड 300 250 300 अराउंड आती है ना। सो अगर आप शुक्ल पक्ष ट्यूसडे के दिन आप अपने मंदिर में स्थापित करते हो मंगल यंत्र, और हर ट्यूसडे के दिन कुछ बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हो या लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हो, पूरी फैमिली मिलकर हनुमान चालीसा का जाप, हनुमान जी की आरती करते हो, और उसके बाद वो प्रसाद जो है वो हनुमान जी को भोग लगाकर परिवार में सब में बांटिए, आपके सभी के घर में बहुत अच्छा मंगल होगा। कई चीजें जो हैं, जो किसी के पास कर्जा है ना, वो सब उतर जाएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या भूमि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन होगा, राइट। सो यस, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे और आज का सेशन यहाँ एंड करेंगे। हमने 1 to 9 कंप्लीट कर लिया, अब हम ग्रिड शुरू करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यस राजकुमार जी। मेरी तो पीछे की क्लास है, छूट गई मैडम। एक ही था राजकुमार जी, एक ही क्लास थी। नहीं, आज पहली क्लास है। आज सेकंड क्लास है। पहली फर्स्ट है आज से। आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको, ये रिकॉर्डिंग पहले आज की तो आपने अटेंड कर ही ली, उसमें 4 नंबर तक का बताया था मैंने, है ना, वो अभी आप सुन लेना, ठीक है। हाँ बताओ। ठीक है, यस रूपाली जी। मैम मुझे आज की भी रिकॉर्डिंग चाहिए क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, लिंक आई नहीं थी ना तो मुझे। कल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, कल ही आएगी आज की रिकॉर्डिंग, तो और कल का दे सकती हूँ, मैं फर्स्ट क्लास का दे सकती हूँ। ओके। और मैम मैं मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी, हम तीनों ही 8-9 ऐसे है। हाँ ऑफकोर्स आपकी फैमिली जो है तो वो तो होती ही होती है, लाइक फैमिली नंबर्स होते हैं, हम किस फैमिली में आएंगे, जन्म लेंगे, दैट इज इवन वेरी प्रिडिक्टेबल,
आप लोग आगे समझेंगे सर, ठीक है। अनुराधा जी। ओके नैन्सी जी। मैम ये नोट्स हिंदी में भी मिल सकते हैं क्या? कोई किसी को आता है क्या पीडीएफ को कन्वर्जन करना हिंदी में? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत बहुत सिंपल हिंदी है, सच बहुत सिंपल हिंदी है। एक्चुअली इंग्लिश में ना एकदम एकदम एक्सप्लेन नहीं है, उसमें सब छोटा वर्ड्स हो जाता है। अब किसी को जैसे हम बताते हैं ना स्टोटॉक में भी, तो उसमें उसको हमको डिस्क्राइब करके बताना होता है, तो फिर तो नहीं ये समझ में आता। एक्सप्लेन करके मैंने एक एक सेंटेंस को हिंदी में बताया ना। यू हैव टू तो राइट इन आधा योर तो भूल ओन जाता है। हैंड राइटिंग। आपको अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिख लेना चाहिए, दैट विल बी बेटर, तभी याद होता है ना। फिर भी थोड़ा सा अगर हिंदी में मिल जाता तो वही कईयों मैं को बता रही हूँ प्रॉब्लम है। आपको, मैंने रिकॉर्डिंग पूरा सब कुछ पढ़ाया है, वही पढ़ाया है जो लिखा हुआ था अच्छा, ये तो हिंदी में रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये तो हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? मिलेगी। हाँ हाँ, फिर तो आप सुन ही उसको लेंगे दोबारा। सुनकर रिकॉर्ड अपने नोट्स बना लीजिए। हाँ हाँ, वो तो थोड़े बनाए हैं मैंने अभी। सभी के लिए हेल्पफुल होगा। आप अपना इंग्लिश वालों के लिए ऑफकोर्स पीडीएफ है ही, और पीडीएफ से आपको फटाफट समझ आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या क्या बोला था। ओके ओके ओके, बस यही पूछा था। अब मैम जैसे सेकंड क्लास होगी तो ग्रेड वगैरह की, तो हाँ, इसके लिए थर्ड क्लास में ग्रेड आएगा। अच्छा, कल तो है नहीं ना मैम? कल है? नहीं, कल नहीं क्लास है। इज इट? शेड्यूल में देख लो। कल है कि मैम नहीं जी बस? क्लास में। कल नहीं है ना? है नहीं, या नहीं? 7 तारीख। नहीं मैम, कल नहीं थी, मैंने कल देखा था 6 7 नहीं 7 थी या नहीं है? नहीं, 7th को। देख रही हूँ 7 को। नहीं है मैम, 7 को नहीं है। नहीं मैम, मेरे पास तो लिखा हुआ नहीं, इसमें जो मेरे पास है ना उसमें 7 की नहीं है, नहीं है। हाँ है लिखो है, ठीक है। 8 की नहीं है मैम, 8 की नहीं है, सॉरी। हाँ, वो सब हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि 8 हाँ की नहीं है वो तो मुझे पता है हाँ, कि 8 8 की की नहीं नहीं है, है। 7 की नहीं है, वो मुझे भी आपने कंफ्यूज कर वो दिया। वो ना पहले लिखा हुआ आया था ना, वो दूसरी बार जो चेंज हुआ है ना उसका वो प्रॉब्लम आया। ठीक है, कल हम्म की तो है। 8 9 हम्म 10 तीनों दिन नहीं है। हम्म 8 9 10 तीनों दिन नहीं है अच्छा, 8 9 10 नहीं है? ना, आप तीनों दिन कंफ्यूज नहीं है। कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, सच कह रही हूँ मैं, देखो इसमें लिखा हुआ है 8 9 10 तीनों नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, शेड्यूल से देख लेंगे, कल तो है ना। हाँ, 8 9 10 नहीं है मैम, 11 12 13 इकट्ठा है 14। ओके। ये सबिता जी। मैम मुझे ये पूछना था, कुआ नंबर का रूल जस्ट उसको रिस्ट पे लिखना है और हाँ, मैनिफेस्ट बस करना है, इतना इतना ही है, ही बस है? इतना ही है। यस यस यस। तो उसका इफेक्ट यानी नंबर वाइज कुछ नहीं है ऐसे? जैसे 1 to 9 का जो एट्रीब्यूट है, जो नंबर ये जो प्लैनेट रूल कर रहे हैं उन उसका नंबर्स मतलब को। वो समझो बिल्कुल थोड़ा सा उसकी पावर है, इतनी सी पावर है। ऑफकोर्स रेमेडीज करेंगे तो उसको इनहांस करना पड़ेगा, रेमेडीज करके इनहांस करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है जी। ओके, जमीन जी। अभी आपने बोला लाइक जो 90s के बाद बॉर्न हुए तो उसमें भी 9 का होता है, तो मेरा 7 8 9 तीनों है। तो हाँ, हाँ, अभी कुछ अलग ही डाउट है, बट जो हनुमान जी आपने बोला, तो जो बचपन से जिसको हम प्रे करते आ रहे हैं, तो क्या उसमें फर्क आता है? क्योंकि नहीं आता, वो तो हमें करना है। मतलब देखो, एक अगर मैं कहूँ कि 2 नंबर वाले हैं, है ना, 2 नंबर वाले हैं, उनसे हनुमान चालीसा याद नहीं होती। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 2 and 9 इज एंटी नंबर, है ना। पर कहीं ना कहीं भूमि से रिलेटेड जो भी चीज होगी, हो सकता है उसमें उन्हें तब तक प्रॉब्लम आती है ना। या इवन कि कई लोग क्रेडिट कार्ड्स बहुत यूज करते ऑल द टाइम, है ना। ये कर्जा, दैट इज कर्जा। क्रेडिट कार्ड यूज करना इज अ कर्जा। तो वो सब चीजें बैलेंस करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि रात को एक बार बैठकर हनुमान चालीसा का जाप कर लिया जाए, है ना। और अपने आप मन में भाव आ जाता है।
राम नाम ले सकते हैं। और मैं बताऊंगी देतीज भी आपके अपने भी हैं, जो देतीज हैं, उनके अलावा किनको करना चाहिए वो भी हम देख। अच्छा, वो टॉपिक इंक्लूडेड है तो थैंक यू। यस विजय जी। हाँ मैम, मुझे पूछना था, आपने जो नारियल का बोला था हाँ कि मंगल को खरीदना है, अपने पास रखना है, और बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाना है, हाँ, रिपीट करना है, और बाद में क्या करना है वो नारियल? वो नारियल मंदिर में ही छोड़कर आना। अच्छा, हाँ, लेकर नहीं आना। और श्रद्धा अनुसार मंदिर में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। वैसे मेरे आराध्य दैवत गणेश जी है। बढ़िया बढ़िया। और जिन लोगों को उनकी बर्थ डेट मालूम नहीं, उनके बारे में क्या? उनका नाम से बताएंगे। अच्छा, नाम से बता। हाँ, ओके। नाम की प्रोडिक्शन से बोल। ये समझ। मैम जैसे मैंने सारा आपका भी 1 to 9 नंबर सुना है, जैसे आपने गाइड किया, मेरे को बस एक पर्सनल फादर का ही है, मेरे फादर का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर दोनों में 4 है, ड्राइवर और कंडक्टर, और कुआ 7, मतलब उन्होंने तो स्ट्रगल ही देखा लाइफ में। तो क्या मतलब कोई रेमेडी ऐसी आप बताएं, क्योंकि मेरे फादर है राधा स्वामी फैमिली, और बात जो जैसे आपने बताया था कि 4 नंबर आसानी से बात मानता नहीं है, ऐसे उनको मनाना मुश्किल है बहुत। तो मैं ऐसी रेमेडी, क्योंकि मैंने लाइफ में ना उनकी स्ट्रगल बहुत देखा है। अच्छा, वो मगर ठीक वो कर लेंगे। अभी करना थोड़ा बहुत आप चाहते अपने हैं, आप को समझ, सब कुछ कर दोगे आप, ठीक कर पाओगे, समझ पाओगे इन चीजों वो को। करना तो चाहते, सुन तो लेते हैं, बट मैं ऐसा हाँ कुछ, आप कोई उपाय हो, ऐसा कुछ बताना, रेमेडी हो जो मैं फादर हाँ। को दूं, क्योंकि आजकल ना उनकी हेल्थ डाउन चल रही है। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा कंसर्न उनसे रिलेटेड है मेरा। कोई रेमेडी स्पेशल हो या क्या हाँ करना चाहिए? देंगे वो तो। अभी तो ये बताया, ये वाला का तो कर ही लेंगे, नारियल वाला, हाँ जी, हाँ जी। है ना, ये तो नारियल कर वाला ही करा सकते दो हैं। इनको भी, नारियल वाला कोई भी कर हाँ, सकता ये तो सभी के लिए बहुत अच्छा रेमेडी दिया है मैंने। है। और जो आपने एक मंगल यंत्र दिया वो भी सबके लिए मंगल दिया है? यंत्र वाला भी सबके लिए। ठीक है। किसी के लिए बैड रिजल्ट नहीं देगा, वही दूंगी पहले तो। अभी जब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरे नहीं समझेंगे। यस। जय माता दी मैम। जय माता दी जी। सबसे पहले अनुराधा जी को मैं कहना चाहूंगा, अगर वो पीडीएफ का हिंदी चाहते हैं तो जो पीडीएफ आपने भेजा है वो गूगल से वो ट्रांसलेट कर सकते हैं है ना, हिंदी में। हाँ, मैंने भी यही बोला था, ऐसा ही होता है। ठीक है। और मैम जो आज 2 रेमेडीज आपने बताया, जैसे गणेश जी के नारियल और मंगल यंत्र, तो आपने अभी कहा कि ये सभी लोग कर सकते हैं, तो उसको एक बार रिपीट कर देंगे क्या, कुछ कैसे करना है? अभी बताया। अभी तो बताया, हाँ, है ना। हाँ वो बताया, आप लेकिन रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, और कोई भेज देगा लिखकर। ओके ओके, कोई इशू नहीं है मैम। ठीक है। प्रवीण जी। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा ना ड्राइवर नंबर है 9 और कंडक्टर नंबर है 2। अच्छा और जी। मुझे ना आफ्टर कोरोना वो एंजाइटी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। मीन्स ऐसे बुरे बुरे ख्याल, मीन्स नथिंग इज हैपन लाइक दैट, बट स्टिल वो जो है ना वो ख्याल आते रहते हैं। तो जो आपका जो था पानी रखना उसमें कॉइन डालना, वो मैं लगभग 1.5 महीने से कर रहा हूँ, उससे काफी बेनिफिट है, एकदम रिकवर हो गया है। और वेरी गुड। हनुमान चालीसा भी चालू है, लेकिन ये कितने दिन तक करना है मैडम, ऐसा कुछ जब है? तक आपका एंजाइटी नहीं खत्म हो जाता। कई लोगों को इवन की वो आता है, मतलब नींद की गोलियां लेते हैं, वो भी छूट जाते हैं उससे। हाँ, वो एंजाइटी सुसाइडल जैसा इश्यूज, जो होता हाँ, है ना वो कि सब अरे खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता हाँ, वैसे टाइप का थोड़ा सा। तो और भी कुछ रेमेडी है जैसे 9 और 2 है। के आएगा, लिए? बहुत सारी रेमेडी, भर भर कर रेमेडीज है, रोज आपको रेमेडीज मिल रही हैं। फर्स्ट क्लास में भी दिया है और अभी भी, आज भी यस दिए यस, कुछ रेमेडीज। बराबर। मंगल होना, है ना, मंगल होना। मंगल होना, बराबर। हाँ, ठीक और है जो जी। आपने 9 का बोला वो परफेक्ट मैच होता है, होता है। ओके, थैंक यू जी। सबको बेनिफिट मिलेंगे। आप लोग वैसे ही रट लीजिए, मतलब इसके बारे में अगर आप लिख लिख कर याद करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या आपको प्रेडिक्शन भी चाहिए, देख देख के चीटिंग तो ना दोगे, है ना, तब थोड़ा याद करना पड़ेगा। यस रूपाली जी। मैम आपने बोला था 8 नंबर में कि शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं शेयर मार्केट करती हूँ और मुझे लॉस ही हो रहा है, मुझे 3-4 महीने से लॉस ही हो रहा है, तो मैंने करना चाहिए कि नहीं?
ऑफकोर्स नहीं करना चाहिए, और दशा पे निर्भर करता है। 8 नंबर वाला को नहीं करना चाहिए, स्ट्रगल्स आता है। ओके। ठीक है, पैसा क्यों डुबोना है, पहले कैसे चीजें ठीक होंगी वो पहले अपने चार्ट को समझना, अपने डेट ऑफ बर्थ के चार्ट को समझना। यानी अभी डिसाइड अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, पहले इसको समझेंगे। हाँ जी देवी प्रसाद जी। हनुमान चालीसा मैं तो सुबह सुबह करता हूँ, आप हाँ रात को सुबह बता कर लो, देना। रात को कर लो, एक ही टाइम कर लिया जाए। हाँ एक ही टाइम कर लो, जब तो आपको अच्छा लगता तब तक। जैसे गणेश जी को नारियल है ना, हाँ तो हाँ मंदिर में जाते हैं, वो जो शिव परिवार होता है शिवलिंग के पास, तो हम्म वहाँ भी चढ़ा सकते हैं अगर हाँ हाँ, गणेश जी की अलग से ना हो तो। गणेश जी को नारियल गणेश जी को चढ़ाना है, गणेश जी को ही चढ़ाना है। हाँ, वो जो सर्कल होता है उसके वहां गणेश जी। हाँ करेक्ट। ठीक ठीक। या गणेश जी की अलग से मूर्ति होती है, वहां पर भी रख सकते हैं, गणेश जी की अलग से मूर्ति होती है। अरविंद जी। राधे राधे मैडम। हाँ जी राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है मैम। मेरे सन के बारे में बात करना था कि जिसका कल हमने एग्जाम दिया था ना, तो उसका कंडक्टर ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर 9 है। वो अभी हम्म मेडिकल फील्ड में हो गया, उसको स्ट्रगल तो उसने 2 साल से करके फिर अभी वो फाइनली वो कल बता रहा था कि अच्छा ही गया है। तो हम्म ये मेडिकल लाइन जैसे आपने बताया कि 9 नंबर मेडिकल फील्ड के लिए भी रहता है, अच्छा रहता है। तो हम्म। उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन था कि इज इट हाँ तो मतलब अच्छा लाइन। है, वो दशा क्या है ना, उस पर अभी आगे दशा निकालेंगे तो और प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक। ठीक है जी, ओके, गुड गुड। यस, अनुराधा जी बात हो गई ना आपसे तो? हाँ मैम, एक चीज और पूछ रही थी, ये जो आपने बताया था ना रिस्ट पे लिखने का, ये तो ये बता दीजिए, ब्लैक ब्लू, ये ध्यान ही नहीं रहा मुझे। ग्रीन बताया था, ग्रीन ग्रीन कलर। अच्छा, ग्रीन कलर से। अच्छा। हम्म, और ठीक, मैम रिकॉर्डिंग सुनिए। अरे मैम एक चीज और पूछ लेती हूँ। मैम जैसे ना मैं टैरो कर रही हूँ, आजकल मेरे पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई है, उसके लिए कोई हाँ छोटा सा रेमेडी अरे बता दो। बाबू ये रखो, मैं भी तो रखती हूँ ना क्लासेस में, देखो ऑरा क्या है बूस्टर ये? होता है, क्या ये होता ऑरा है? बूस्टर होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो है ये ना। कहाँ से मिलेगा? वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें रखनी जरूरी होती है थोड़ी बहुत, जो आप टैरो तो कह रहे हो ना, और किसी हाँ, भी साइट पर वर्क करते हो, अपनी प्रोटेक्शन बहुत रखनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। तो मैम इसके मेरे साथ को साथ टेम्पररी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो 7 बार लौंग, 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर रात के 9 बजे के बाद कपूर डालकर जला दीजिए मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का बर्तन रख लो, एक मिट्टी का वो ना, वो रख लो, और उसमें जला लिया करो, और कपूर डालकर जला देना, उसको फ्लश कर देना, ठंडा हो जाएगा फ्लश कर दो। तो उसी टाइम पर अच्छा, कई लोगों का गला चोक कर जाता है, उसी टाइम पर गला चोक कर जाता है, बहुत ज्यादा हो रहा है, नेगेटिविटी वो तो है ना, उससे ठीक हो जाएगा। कल आप मुझे कहोगे कि ठीक हो गया, अभी मैं करोगे विद इन आपको 15 मिनट्स ठीक हो जाएगा। क्या करूं? 15 मिनट्स ठीक हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया ना, लौंग, 7 लौंग, हाँ सात हाँ बार हाँ एंटी हाँ। क्लॉकवाइज। कभी भी राहु रेमेडी कुछ भी करती हूँ तो देखो ऑरा बूस्टर हमेशा हाथ में रखती हूँ, क्लास लेती हुए ऑरा बूस्टर हाथ में रखती हूँ। मैं तो आपको मैसेज करूंगी पर्सनल, आप मुझे भेज दो, कितने का आएगा मुझे बता देना। हाँ बता, ठीक है। ठीक ओके है फिर। एवरीवन, जय माता दी, मिलते हैं थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में। थैंक कुछ कहना यू, है? थैंक यू मैम, हाँ जय हाँ माता बोलो, जी की। ऊपर देख के बोलते, मुझे समझ नहीं आता कैमरा ऊपर है क्या है। नहीं एक्चुअली बोलो जी। कर रहा है नीचे हाँ वाला। हाँ, ये सभी जो नंबर्स है उसका कोई शॉर्ट वे या तो कुछ लाइक एक मैनर है जिससे याद रख सकते हैं कि ऐसे ही पढ़ प्लैनेट्स है, शाइन करना, लीडरशिप नंबर 1, नहीं, नंबर 2 सबके इंट्यूशन पावर। सबके पॉइंट्स ऐसे इजीली याद हो सके ऐसा कुछ मेथड। लिखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। कॉपी पेस्ट आजकल क्या कॉपी पेस्टिंग है हर चीज, तो हाथ से लिखने से याद होता थोड़ा सा जल्दी, नोट्स बनाएंगे तो याद होता। यस विजय जी। मैम एक पूछना है, नारियल खरीदना है या घर का रहेगा तो चलेगा? 2 नारियल के पेड़ है हमारे यहाँ, हाँ वो भी चलेगा। चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बस उस दिन वेडनेसडे के दिन मत उतारना ना, ट्यूसडे के दिन उतार कर रखना। नहीं वो ऑलरेडी गिरा हुआ रहता है, अपने आप बहुत ऊपर गया है तो हम लोग जमा हाँ करके रखते हैं उसको। हाँ, तो टूटा वो हुआ नहीं मंगल के होना दिन चाहिए, गिर वो के टूट नहीं जाना चाहिए।
ना गिर के नीचे आता है ना। अभी जो अब हाँ खरीद के वो भी ऐसे रहते हैं कोई कोई। हाँ, नहीं टूटा टूटा नहीं, क्रैक नहीं होना चाहिए। नहीं टूटता नहीं हाँ पूरा हाँ रहता है, फिर उसको हम लोग ओपन करते हैं ना, ठीक है। उसका शेल बहुत जाड़ा रहता है ना, टूटता नहीं। हाँ कौन वो सा स्टेज है आपका? मंगल दिन उठा के हम लोग घर में बाजू में रखेंगे और वो बुधवार के दिन मंदिर में जाएंगे, हाँ करेक्ट। ऐसे चल सकता है। हाँ 2-3 बोरे इधर ही भेज देना। मजाक कर। हाँ जी एस्ट्रो प्रीति जी बोलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी मैम, आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हो, इसके लिए थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। और मैम ये अभी जो अनुराधा जी को आपने बताया ना कि टैरो रीडर के लिए जो नेगेटिविटी करने के लिए जो आपने अभी दिखाया था, ये मुझे एक बार मैसेज में सेंड कर दीजिएगा मैम। हाँ आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगी फोटो। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी और तक आप दूसरा, लोगों के नंबर सेव नहीं हुए ना अभी मेरे पास। अच्छा ठीक है मैम। और आपने आज जो भी पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया, अच्छा लगा। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, जय माता दी। ओके, जय माता दी।